तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। मैं हूं आपकी दोस्त, आपकी मेंटोर और आपकी एजुकेटर सीएस मेहंदी तोषनिवाल। कैसे हो आप सभी लोग। गुड आफ्टरनून प्रियांशी, क्रिश, मनब, अभिराज। Am I properly audible and visible to all of you? गुड आफ्टरनून रुचिका। कैसे हो आप सभी लोग। क्या चैप्टर नंबर 4 को अच्छे से रिवाइज कर लिया है। नमस्ते साहिल, जय श्री कृष्णा मुस्कान। हेलो परवेज, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून गरिमा। हैप्पी आफ्टरनून वंश। हेलो कोमल, गुड आफ्टरनून अर्शी, विक्की पांडे, तविशी, अतुल्य। जल्दी जल्दी आ जाओ सारे के सारे। बढ़िया बढ़िया हो एकदम, मेरे को मिस किया तविशी। हेलो प्रियंका। ग्रेट। चलो आज का हम एक नया सा चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 4 पूरा पूरा हमारा कंप्लीट हो चुका है एंड आज बारी एक नए से चैप्टर की। क्या चैप्टर होने वाला है ये। इट इज गोइंग टू बी ऑल चैप्टर नंबर 5 मेंबर्स एंड शेयर होल्डर्स। ये आपका चैप्टर नंबर 5 का नाम है। क्या नाम है। मेंबर्स एंड शेयर होल्डर्स। बिलीव मी चैप्टर बहुत ही प्यारा सा है, स्वीट सा है, समझने में मजा आएगा। प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं। टॉकिंग अबाउट द वेटेज कि दीदी दीदी कितने मार्क का क्वेश्चन आ सकता है इस चैप्टर से। सो यहाँ पर इस चैप्टर का वेटेज है अप्रोक्सीमेटली 5 मार्क। 5 mark question can be asked from this chapter. So shall we start with new सा chapter। एक नई सी एक्साइटमेंट रहती है। क्या क्या टॉपिक्स हम आज देखने वाले हैं। एसेंशियल एलिमेंट्स क्या है मेंबर बनने के लिए। कैसे आप किसी कंपनी में मेंबर बन सकते हो। कौन मेंबर बन सकता है, कब आप मेंबर नहीं रहोगे। एंड लास्टली हम देखने वाले हैं रजिस्टर ऑफ मेंबर्स। शैल वी स्टार्ट। चलो सबसे पहला कि यार आप किसी कंपनी में मेंबर बन कैसे सकते हो। तो मैं आपको पहले एक ओवरव्यू समझाऊंगी एंड देन वी विल सी कि आप एक कंपनी में मेंबर कैसे बन सकते हो। अच्छा आपका दिमाग क्या कहता है वो भी हम लोग जानने वाले हैं, बट उससे पहले थोड़ा सा हम प्रैक्टिकली देखेंगे। लेट्स अज्यूम हमारी कंपनी है गोलमाल लिमिटेड। सी अगर आपकी जो कंपनी है वो है लिस्टेड कंपनी और वो शेयर्स इशू कर रही इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, डीमैट फॉर्म में शेयर्स इशू कर रही है। ठीक है, अगर आपकी कंपनी लिस्टेड है और डीमैट फॉर्म में, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में शेयर्स इशू कर रही है, तो उस केस में हमें भी पता है ये जो कंपनी का रजिस्टर होगा, रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में किसका नाम आएगा। शेयर एंड शेयर कैपिटल वाले चैप्टर में समझाया है, अगर वो नहीं देखा तो मैं फिर से समझा रही हूँ। उस केस में कंपनी के रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में डिपॉजिटरीज का नाम आने वाला है। और डिपॉजिटरी कौन है दीदी। डिपॉजिटरी है यहाँ पर इधर सीडीएसएल का नाम होगा या एलएसडीएल का नाम होगा। डिपॉजिटरी जो रजिस्टर्स मेंटेन करेंगे उसमें हमारा नाम होगा, फॉर एग्जांपल ABCD, जो भी पर्सन शेयर्स ले रहा है। क्या ये समझ आ गया। ये कब होगा, जब शेयर्स इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, डीमैट फॉर्म में। कोई कंपनी है जो शेयर्स को फिजिकल फॉर्म में इशू कर रही है, अगर कंपनी शेयर्स को इशू कर रही है फिजिकल फॉर्म में, तो उस केस में कंपनी के रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में कोई डिपॉजिटरी नहीं होगा, मेंबर्स का नाम होगा। फॉर एग्जांपल भूमि का नाम होगा, जेसिका का नाम होगा, इन सभी पर्सन्स का नाम होगा कंपनी के रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में। क्या ये समझ आया। ओवरव्यू क्लियर हुआ। इफ एट ऑल डीमैट फॉर्म में आपके शेयर्स है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में शेयर्स हैं, कंपनी के रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में बहुत सारे मेंबर्स का नाम नहीं होता, डिपॉजिटरी का नाम होगा सीडीएसएल या एनएसडीएल जिसके साथ अग्रीमेंट किया है। और ये जो डिपॉजिटरी है उन्हें हम क्या बोलते हैं, रजिस्टर्ड मेंबर या रजिस्टर्ड ओनर। ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बातें बता रही हूँ। और इनके डिपॉजिटरी के रजिस्टर में जिनका नाम होगा उन्हें हम बोलने वाले हैं यहाँ पर बेनिफिशियल ओनर। अच्छा बेनिफिशियल क्यों, क्योंकि शेयर्स के सारे बेनिफिट तो इन्हें ही मिलेंगे, डिविडेंड इनको मिलेगा, वोट ये लोग करने वाले हैं। बट द थिंग इज दैट कंपनी के रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में नाम होगा डिपॉजिटरी का। डू यू गाइज हैव एनी डाउट इन दिस। फिर हम आगे बढ़ते हैं। लेट मी सी योर चैट्स। जरा देखने दो मुझे। साउंड ब्लर है। ओहो ओहो ओहो, सॉरी तुम्हारी।
एक मिनट एक मिनट एक मिनट। अभी भी वॉइस इशू आ रहा है क्या? एक मिनट एक मिनट एक मिनट, अभी भी वॉइस इशू आ रहा है क्या? ओफो ओफो, आप लोगों की चैट्स दिख नहीं रही थी, दैट इज वाई मेरे को शो नहीं हुआ, आपकी चैट्स नहीं दिख रही थी। क्या अभी भी वॉइस इशू आ रहा है? इनको हंसी आती है ना गरिमा? क्या अभी भी वॉइस इशू है? या एम आई प्रॉपरली ऑडिबल? अभी ठीक है? पक्का? हाँ जी बिल्कुल, रिपीट तो करेंगे रुचिका। एकदम क्लियर है वॉइस? इसको बता दूं फिर से? नाउ इट्स फाइन, ओके हरमन। चलो फिर से देख लो, अभी अटेंशन हियर ओनली, इधर ही अटेंशन रखना। सी हमने क्या देखा, हमारी कंपनी है गोलमाल लिमिटेड। अगर कोई भी कंपनी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में शेयर्स इशू कर रही है या फिर डीमैट फॉर्म में शेयर्स इशू कर रही है यहाँ पर, तो उस केस में क्या होगा, कंपनी जो रजिस्टर ऑफ मेंबर्स मेंटेन करती है उसमें डिपॉजिटरी का नाम होगा, आपका नाम नहीं होगा उसमें। यहाँ पर डिपॉजिटरी का नाम होने वाला है, दैट इज एनएसडीएल या फिर सीडीएसएल का नाम होगा। डिपॉजिटरी एक रजिस्टर मेंटेन करेगा जिसमें आप सभी के नाम यहाँ पर होने वाले हैं। सो कैन आई से, अभी भी साउंड इशू हो रहा है क्या गाइस? एक्स्ट्रा नॉइज कैसे आ रहा है बताओ ना, अभी भी साउंड इशू है या ठीक है सब कुछ? ठीक है क्या? ठीक है, ये जो एनएसडीएल है सीडीएसएल है उसे हम क्या बोलेंगे, रजिस्टर्ड ओनर बोलने वाले हैं यहाँ पर। अच्छा, ये डिपॉजिटरी जो रजिस्टर्स मेंटेन करेंगे उनमें जिसके नाम है उन्हें हम बोलने वाले हैं यहाँ पर बेनिफिशियल ओनर। अगर 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 आपकी कंपनी शेयर्स इशू कर रही है फिजिकल फॉर्म में, ठीक है, या पर फिजिकल फॉर्म में शेयर सर्टिफिकेट इशू कर रही है, इन दैट केस कंपनी मेंटेन करेगी रजिस्टर ऑफ मेंबर्स और उसमें मेंबर्स के नाम होंगे, फॉर एग्जांपल भूमिका, जैसिका, इन सारे मेंबर्स के यहाँ पर नाम होंगे। ठीक है, अभी क्लियर हो गया? ओवरव्यू समझ में आया, दिमाग में गया? ओवरव्यू क्लियर हो गया क्या? अतुल्य ब्लर तो नहीं हो रहा है बेटा, एक बार आई थिंक उसमें आपका इश्यू होगा, स्क्रीन बिल्कुल भी ब्लर नहीं हो रही है यहाँ पे। डिपॉजिटरीज मतलब क्या होता है वैसा आई थिंक इसका क्वेश्चन था। प्रियंका, शेयर एंड शेयर कैपिटल वाले चैप्टर में मैंने पूरा सब कुछ सिस्टम एक्सप्लेन किया है, डीमटेरियलाइजेशन प्रोसेस, तो आप एक बार देख लेना, फिर भी मैं शॉर्ट में बता देती हूँ। इंडिया में 2 डिपॉजिटरी है जो पूरा काम करती है, आपके जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में डीमेट शेयर्स होते हैं उनको आगे इशू करती है। बेटा अभी तो ठीक है ना माइक भूमि? अभी तो परफेक्ट है, क्लियर है वॉइस? तो हमें ये तो समझ आ गया है। अभी कैसे आप मेंबर बनोगे, कैसे किसी कंपनी में आप मेंबर बन सकते हो, जरा वो देख लेते हैं। अगर आपको किसी कंपनी में यहाँ पर मेंबर बनना है तो उस केस में एक अग्रीमेंट करो, आप मेंबर बनने के लिए कंपनी के साथ आपको एक अग्रीमेंट करना पड़ेगा दैट हमें मेंबर बनना है। दूसरा, अगर आपका नाम एंटर हो गया है रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में तो आप मेंबर कहलाओगे। बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना, अगर 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 आपका नाम यहाँ पर एंटर हो गया, कंपनी के रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में एंटर हो गया है, इन दैट केस यू विल बी कॉल्ड एज मेंबर्स। कैसे पता चलेगा कि प्रियंका मेरी कंपनी की मेंबर है या नहीं है, पीयूष मेरी कंपनी का मेंबर है या नहीं है? इस केस में मुझे रजिस्टर ऑफ मेंबर्स देखना पड़ेगा। अगर रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में मेरा नाम है, प्रियंका का नाम है, साहिल का नाम है, तो वो क्या कहलाएंगे, कंपनी के यहाँ पर मेंबर कहलाएंगे। ठीक है, अच्छा ठीक है, फिर भी मैं स्टूडियो पर्सन को बोलती हूँ वो कनेक्ट करते हैं, ठीक है, वो एक बार चेक कर लेते हैं। डोंट वरी, मैं आईटी पर्सन को बोलती हूँ वो चेक कर लेंगे, रुको जरा। ठीक है, मैंने मैसेज कर दिया, आपका साउंड पूरा चेक हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, डू नॉट टू वरी। आई थिंक ये ना जैकेट का इशू हो रहा है,
जैकेट की वजह से ऐसा हो रहा है। चलो अभी क्लियर है आवाज, अभी तो बेस्ट है। हाँ जी, हाँ जी साहिल। बस बस बस, चलो एक बार चेक कर ले हम लोग। चेक हो रहा है, जब तक आप मेरी बात सुनेंगे। एसेंशियल एलिमेंट्स क्या है यहाँ पर, कैसे आप मेंबर बन सकते हो। सबसे पहला हमने देखा अगर अग्रीमेंट करा है या फिर अगर आपका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में है, जब जब रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में जिस भी पर्सन का नाम होगा उसे हम यहाँ पर मेंबर बोलेंगे। फटाफट से ये केस लॉ पढ़ो और तुम्हारा शातिर सा दिमाग, चालाक सा दिमाग क्या कहता है, ये केस लॉ पढ़कर क्या समझ आता है जरा ये बताओ। केस लॉ पढ़ो, इंटरप्रेट करने की कोशिश करो यहाँ पर, ठीक है। इन हार्डिलिया यूनिवर्स लिमिटेड वर्सेस रेनोजेन क्या हुआ था, it was held that the moment the shares were allotted and the share certificate signed and the name entered in the register of members, the allottee become the shareholder irrespective of whether the allottee received the shares or not। क्या ये क्लियर हुआ, क्या ये समझ आया? मैं तो समझाऊंगी, तुम्हें क्या समझ आया ये बताओ जरा इसको पढ़कर। अभी सही है नेहा, कोमल, थैंक यू फॉर द कंफर्मेशन। ये बोलता है यहाँ पर जिस भी मोमेंट हमने क्या किया, शेयर्स अलॉट किए सामने वाले पर्सन को, शेयर सर्टिफिकेट साइन कर दिया और उसका नाम एंटर कर दिया रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में, तो अब हम मान लेंगे वो मेंबर बन चुका है, शेयर होल्डर बन चुका है। हो सकता है उसे शेयर्स अभी तक मिले या शेयर्स अभी तक नहीं मिले, लेकिन फिर भी क्या मानेंगे कि वो अब मेंबर बन चुका है। मतलब हमें इतना समझ आ गया, जैसे ही आपका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में आएगा यू विल बी ट्रीटेड एज मेंबर, आपको हम यहाँ पर मेंबर मान लेंगे। क्या ये क्लियर हो गया? क्या ये केस लॉ पढ़ के समझा हमें? यस प्रियंका सुथार, एकदम परफेक्ट। यस राज, लेकिन अगर उसे शेयर अलॉट अभी तक नहीं भी हुआ है बट इफ हिज नेम इज एंटर्ड इन रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, तो उस केस में वो मेंबर कहलाएगा। शेयर सर्टिफिकेट, चाहे आपको यहाँ पर शेयर्स अभी तक अलॉट हुए चाहे शेयर्स अलॉट नहीं हुए, शेयर सर्टिफिकेट को तो आपके नाम पर मिल गया है ना राज पटवा, शेयर सर्टिफिकेट मिल गया है। यस नेहा, बेसिकली समझो ए ने क्या किया था, ए ने बी के नाम पे शेयर सर्टिफिकेट साइन कर दिया, अलॉटमेंट दे दिया और उसका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में एंटर भी हो गया, तो बी क्या मानेंगे, बी को हम मेंबर मानेंगे इवन दो अभी तक उसे शेयर्स मिले या फिर नहीं मिले। ठीक है, नेक्स्ट ये तो मैंने आपको समझा ही दिया। कौन मेंबर बन सकता है एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, कौन मेंबर बन सकता है? बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो, ऐसा पर्सन जो कि मेजर है वो मेंबर बन सकता है, मतलब 18+ है, साउंड माइंड का होना चाहिए, पगलाया हुआ नहीं होना चाहिए और डिसक्वालिफाइड बाय लॉ नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा कोई पर्सन है सो ही इज एलिजिबल टू बिकम अ मेंबर, वो मेंबर यहाँ पर बन सकता है। अच्छा, अभी ये है वेज टू अक्वायर मेंबरशिप ऑफ द कंपनी। कंपनी में किस किस तरीके से आप मेंबरशिप अक्वायर कर सकते हो, किन किन तरीके से आप मेंबर बन सकते हो। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारी गोलमाल लिमिटेड से। गोलमाल लिमिटेड में तुम मेंबर बनना चाहते हो, कैसे बन सकते हो? सबसे पहले जैसे ही मेरी कंपनी फॉर्म होगी, याद है तुम्हें, जैसे ही मेरी कंपनी फॉर्म होती है वहाँ पर सब्सक्राइबर्स होते हैं, सब्सक्रिप्शन क्लॉज पड़ा था और हर एक सब्सक्राइबर को कम से कम 1 शेयर लेना होता है। ईच सब्सक्राइबर मस्ट हैव टेकन 1 शेयर। तो वो जो सब्सक्राइबर टू मेमोरेंडम होते हैं वो भी क्या होंगे, कंपनी के मेंबर्स होंगे। एंड आई हैव टोल्ड यू, मैं कह सकती हूँ कंपनी के पहले मेंबर्स होंगे। तो कैसे आप मेंबर बन सकते हो कंपनी में? मेमोरेंडम को सब्सक्राइब करके। इफ यू आर सब्सक्राइबर to memorandum, in that case you will be considered as a member of a company। आपके ऊपर कोई भी एप्लीकेशन और अलॉटमेंट की जरूरत नहीं है, जैसे ही आपने सब्सक्राइब किया हम आपको डीम्ड मान लेंगे कि आप यहाँ पर मेंबर बन गए हो। यस परफेक्ट प्रियांशी, ठीक है। अच्छा, एक और क्वेश्चन है। अभी क्या हुआ था, एक कंपनी बनी गोलमाल लिमिटेड और मैंने बोला यार अर्शी को, अर्शी सुनो सुनो, मुझे ना तुम्हारा घर लेना है,
तुम सॉरी अर्शी, सुनो सुनो, मुझे ना तुम्हें घर देना है, तुम लोगी क्या? अर्शी ने बोला ठीक है दीदी ले लूंगी आपका घर तो मैंने कहा ये लो साइन करो अर्शी। अर्शी ने साइन कर दिया और पता चला मैंने अर्शी को किस पे साइन करा दिया, जो हमारा सब्सक्रिप्शन क्लॉज था मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का, उस पर साइन करवा दिया। तो अर्शी तो बन गई सब्सक्राइबर। इवन दो मैंने फ्रॉड्यूलेंट तरीके से भी मेमोरेंडम पे साइन कराया है तो भी अर्शी विल बी डीम्ड सब्सक्राइबर। फ्रॉड्यूलेंट तरीके से भी अगर आपने साइन कराया है सब्सक्राइबर को मेमोरेंडम के ऊपर तो भी वो डीम्ड मानी जाएगी और उसे पैसा देना पड़ेगा, शेयर का 1 शेयर लेना पड़ेगा। बाद में अर्शी केस फाइल कर सकती है मेरे ऊपर, लेकिन अभी के लिए वो डीम्ड मेंबर कहलाएगी। क्या ये क्लियर हुआ है? सो फ्रॉड्यूलेंट वे से भी if a person became subscriber, yes, और उसे डीम्ड मेंबर माना जाएगा। ये केस लॉ में डिसाइड हुआ था, एक केस हुआ था उसमें ये चीज डिसाइड हुई थी। ठीक है, क्लियर हो गया? तो अगर कोई पर्सन है जिसने फ्रॉड्यूलेंट तरीके से मेमोरेंडम के ऊपर साइन करा दिया है, इन दैट केस फिर भी वो क्या कहलाएगा? सब्सक्राइबर टू मेमोरेंडम, और सब्सक्राइबर क्या हो जाएगा? डीम्ड मेंबर हो जाएगा। बाद में शी कैन फाइल अ केस। ठीक है, तो अगर ये केस लॉ में क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसका ध्यान रखना। नेक्स्ट है अग्रीमेंट इन राइटिंग। फिर से वॉइस इशू आ रहा है। हेलो हेलो हेलो, क्या आवाज आ रही है आपको मेरी? हेलो 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 हेलो। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ? तुम लोगों का मन नहीं है ना पढ़ने का, इसलिए ऐसा हो रहा है। हाय राम। जैकेट की वजह से हो रहा है आई थिंक। अभी क्या चाहते हो, इतनी सर्दी में मैं तुम्हें टी शर्ट में पढ़ाऊं, है ना? जैकेट में नहीं पढ़ाऊं। चलो ठीक है, अभी सही है। सी हम देख रहे हैं से कंपनी मेंबर बन सकते हो। सबसे पहला तरीका क्या था? सब्सक्राइबर टू मेमोरेंडम। दूसरा आप कैसे कंपनी मेंबर बन सकते हो? बहुत सिंपल है। मैम आपकी गुलमा लिमिटेड शेयर्स इशू कर रहे तो अप्लाई करेंगे, आपने एप्लीकेशन भेजी, आपको शेयर्स अलॉट हो जाएंगे यहाँ पर। तो उस केस में क्या होगा? एप्लीकेशन से और अलॉटमेंट से यहाँ पर मेंबर बन सकते हो मेरी कंपनी में, यहाँ पर आप मेंबर बन जाओगे। दूसरा है बाय ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। किसी पर्सन ने शेयर्स आपको ट्रांसफर कर दिए हैं यहाँ पर तो आप मेंबर बन जाओगे। बहुत सिंपल सी बात है, समझो। प्रशांत के पास शेयर्स थे, प्रशांत ने शेयर्स ट्रांसफर कर दिए साहिल को, तो अभी साहिल क्या हो जाएगा? साहिल विल बिकम द मेंबर यहाँ पर। ठीक है, तो पर्सन मेंबर बन सकता है अगर कोई एग्जिस्टिंग मेंबर उसके बिहाफ में शेयर्स ट्रांसफर कर देगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स। ट्रांसमिशन कब होता है? थोड़ा दिमाग को यूज करो और रिकॉल करो। ट्रांसमिशन तब होता है जब किसी पर्सन की डेथ हो जाती। फास्ट फॉरवर्ड हो रहा है क्या? मुझे लेक्चर फिर से लेना पड़ेगा, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है। रुको रुको, आई थिंक मैं स्टार्टिंग से स्टार्ट करने वाली हूँ इस लेक्चर को। हम फिर से स्टार्ट करेंगे बिकॉज बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है ना। बहुत ज्यादा इशू आ रहा है ना। और बार बार वॉइस का इशू आ रहा है। इट इज लाइक कि वॉइस बंद हो रही है। एक बार मुझे क्लैरिफिकेशन दो, वॉइस एकदम बंद ही हो जा रही है, बीच में ऐसे खर खर जैसे तुम बोल रहे हो वैसा इशू आ रहा है। एक बार मुझे कंफर्म करो सो दैट मैं आगे आईटी पर्सन को बताऊं। मैं भी बहुत हैरान हो जाती हूँ यार।
नेहा तो बोल रही कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। वॉइस ब्रेक हो रहा है या हल्का सा खर खर आ रहा है? बहुत हैरान हो गया मेरे को। एक बार चेक करते हैं। समटाइम्स वॉइस भी कट हो जा रही है। ठीक है दिख रहे, एक बार ही दिख रहा है। दो जरा, 1 मिनट दो। ठीक है, जो पढ़ा है एक बार उसे रिवाइज करने की कोशिश करो पीछे जाके, तब तक चेक कर लेते हैं। क्योंकि ना बार बार फ्लो टूट रहा है, तो मुझे भी बड़ा इशू हो रहा है आप लोगों के साथ साथ, अगर ये फ्लो ब्रेक हो रहा है बार बार तो। एक तो इतना स्मूथली चलता है यार, हमेशा नहीं होता है क्लास में। पहले नहीं हुआ था ना, अभी बीच में जो हमारी लास्ट में क्लासेस हो रही है, इट वॉज गोइंग वेरी स्मूथ। लेकिन क्या हो गया? ये तुमने कुछ तो किया है ना? कौन चाहता है कि क्लास नहीं हो? वही इंसान कर रहा है। अभी इज इट ओके? अभी इज इट परफेक्ट? ठीक है, अच्छा, अभी ठीक है। तो अभी कॉन्सेप्ट समझा सकती हूँ मैं? ठीक है, चलो चलो चलो। सी, अगर बहुत थोड़ा सा हो रहा है, इफ इट इज मैनेजेबल, देन प्लीज थोड़ा सा मैनेज कर देना। द थिंग इज दैट हो सकता है जब मैं इसे बैक टर्न करती होंगी तो जो जैकेट का वॉइस है वो थोड़ा सा आता होगा, और नथिंग एल्स। तो अगर आपको लगता है इट इज स्लाइटली मैनेजेबल थोड़ा सा ही दीदी, तो हम कंटिन्यू रखेंगे उसको, है ना? ठीक है बच्चा लोग, आई होप आई एम वेरी क्लियर। स्टार्ट करें। चलो, फिर से बता रही हूँ, आप किसी कंपनी में मेंबर कैसे बन सकते हो। सबसे पहले आप शुरुआती में मेंबर बन जाओगे। आप कंपनी का जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है उसको सब्सक्राइब करोगे। सब्सक्राइबर टू मेमोरेंडम करके आप बन जाओगे यहाँ पर मेंबर। सेकेंडली कैसे मेंबर बन सकते हो यहाँ पर, राइटिंग में अग्रीमेंट करने से। बहुत सारे तरीके हैं। सबसे पहला है बाय एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। आपने क्या किया है, यहाँ पर एप्लीकेशन भेजी है और अप्लाई करा है अपने शेयर्स के लिए, आपको शेयर्स मिल गए, आप बन गए वो कंपनी में मेंबर। दूसरा है ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। पी ने अपने शेयर्स ट्रांसफर कर दिए एस को, तो जैसे ही एस को शेयर्स ट्रांसफर किए हैं, एस क्या बन गया है, एस हमारी कंपनी में मेंबर बन गया है। अभी वॉइस लो हो गई है, वाह। रुको बेटा रुको। ठीक है करवा रही हूँ, वॉइस भी करवा रही हूँ। ठीक है, चलो चलो, वॉइस हो जाएगी, हम कंटिन्यू करते हैं। यस, एप्लीकेशन से, अलॉटमेंट से, ट्रांसफर ऑफ शेयर से हो जाएगा। नेक्स्ट है ट्रांसमिशन। अच्छा मुझे बताओ जरा, ट्रांसमिशन मतलब क्या होता है? ट्रांसमिशन मतलब अगर किसी पर्सन की डेथ हो गई है तो उसके लीगल हायर को क्या चले जाएंगे, शेयर्स चले जाएंगे। तो ट्रांसमिशन से भी क्या बन जाएंगे, वो ट्रांसमिशन से भी यहाँ पर मेंबर बन जाएंगे। देखो नेक्स्ट, ध्यान से सुनना, बाय एस्टॉपल। बहुत ध्यान से सुनना। कोई पर्सन मेंबर नहीं है पर उसका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में एंटर हो गया है। मतलब हमारी कंपनी में लेट्स अज्यूम कि प्रियांशी मेंबर तो नहीं है, लेकिन रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में गलती से प्रियांशी चौधरी का नाम एंटर हो गया है। अगर इसका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में गलती से एंटर हो गया है तो अब ये मेंबर कहलाएगी। अभी शी इज स्टॉप्ड फ्रॉम डिनाइंग कि मैं मेंबर नहीं हूँ, ये ऐसा नहीं बोल सकती। एस्टॉपल क्या बोलता है, आपको रोका जाएगा, यू वुड बी स्टॉप्ड
फ्रॉम डिनाइंग, आपको रोका जाएगा ये बोलने से कि आप मेंबर नहीं हो, अभी तो आप मेंबर यहाँ पर कहलाओगे। तो कोई भी पर्सन मेंबर बन सकता है यहाँ पर अगर उसका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में एंटर हो जाता है। हाँ, बाद में वो फटाफट से एक्शन ले सकती है सो दैट उसका नाम रिमूव हो जाए रजिस्टर ऑफ मेंबर्स से। ठीक है, वंस रीड इट विथ मी। अ पर्सन इज डीम्ड, डीम्ड मतलब क्या होता है, मानो या ना मानो, मान लिया जाएगा। अ पर्सन इज डीम्ड टू बी अ मेंबर ऑफ अ कंपनी अगर उसका नाम विदाउट एनी सफिशिएंट कॉज रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में एंटर हो जाता है, तो उस केस में ही इज स्टॉप्ड फ्रॉम डिनाइंग हिज मेंबरशिप, उसे मना किया जाएगा कि अब तुम ये नहीं बोल सकते हो मैं मेंबर नहीं हूँ। एस्टॉपल मतलब होता है स्टॉप्ड फ्रॉम डिनाइंग। अच्छा, थर्ड, और आप कैसे मेंबर बन सकते हो कंपनी में, अगर आपने शेयर्स होल्ड कर रखे हैं एज अ बेनिफिशियल ओनर। दीदी बेनिफिशियल ओनर मतलब क्या, अभी शुरू में समझाया था। अगर डिपॉजिटरी के रिकॉर्ड्स में आपने शेयर्स होल्ड कर रखे हैं, डिपॉजिटरी के रिकॉर्ड्स में आप बेनिफिशियल ओनर हो, तो कंपनी के लिए आप क्या कहलाओगे, कंपनी के मेंबर कहलाओगे। एम आई वेरी क्लियर? तो 3 तरीके से आप मेंबर बन सकते हो। कौन से 3 तरीके हैं? बस 3 तरीके हैं। बस क्या होता है मैम? देखो, बस हमारी टेक्निक है याद करने की, है ना, बस हमारी टेक्निक है याद करने की कि कंपनी में आप मेंबर बन सकते हो 3 तरीके से। बस क्या बोलता है, बी से आप मेंबर बन सकते हो एज अ बेनिफिशियल ओनर। ठीक है, अगर आप बेनिफिशियल ओनर हो तो बेनिफिशियल ओनर। ठीक है, ए से अग्रीमेंट इन राइटिंग, और एस से क्या है, सब्सक्राइबर टू मेमोरेंडम। आप बन जाओगे मेंबर्स। दीज आर द वेज टू अक्वायर द मेंबरशिप। अग्रीमेंट इन राइटिंग में क्या था, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट से, ट्रांसफर से, ट्रांसमिशन से, और लास्ट हमने पढ़ा बाय एस्टॉपल से। आई होप आई एम वेरी 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 क्लियर इन दिस पार्ट। नेक्स्ट, अभी बहुत से बच्चों को, बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि मेंबर और शेयर होल्डर तो सेम है ना, मेंबर और शेयर होल्डर तो सिनोनिमस है ना एक दूसरे के। बट मैं आपको क्लियर करना चाहती हूँ, मेंबर अलग होता है, शेयर होल्डर अलग होता है। दे बोथ आर नॉट सेम। मेंबर और शेयर होल्डर सेम नहीं होता। कैसे? वी आर गोइंग टू सी सम ऑफ द डिफरेंसेस, देन यू विल बी ऑल क्लियर, यू विल बी ऑल सॉर्टेड। कैसे सेम नहीं होता है हम जरा देख लेंगे। अभी तक आपको क्या समझ आया कि मेंबर कौन होता है, मुझे बताओ, अभी तक क्या समझ आया? तो मैं तुम्हारा दिमाग पढ़ पा रही हूँ यहाँ पर। अभी तक हमें ये समझ आया कि मेंबर वो होता है दीदी जिसका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में एंटर है, तो वो क्या कहलाएगा, मेंबर कहलाएगा। एकदम परफेक्ट। शेयर होल्डर कौन होगा? शेयर होल्डर वो पर्सन होने वाला है जिसके पास शेयर्स है। तो अगर आपके पास शेयर्स है, यू विल बी शेयर होल्डर। मान लो आपको शेयर तो मिल गए लेकिन अभी तक आपका नाम ना रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में एंटर नहीं हुआ है, इन दैट केस आप मेंबर नहीं कहलाओगे, आप सिर्फ और सिर्फ शेयर होल्डर यहाँ पर कहलाने वाले हो। क्या ये मेजर डिफरेंस समझा आपको? मेंबर वो पर्सन कहलाएगा इफ योर नेम इज एंटर्ड इन रजिस्टर ऑफ मेंबर्स। ठीक है, शेयर होल्डर आप तब कहलाओगे अगर आपको शेयर्स मिल गए हैं। तो अगर आपका नाम यहाँ पर, शेयर्स तो मिल गए लेकिन रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में अभी तक नाम एंटर नहीं हुआ, तो मैं सिर्फ शेयर होल्डर हूँ, मैं मेंबर नहीं हूँ यहाँ पर। क्लियर है? ठीक है, सो एकदम परफेक्ट है। यस संजय, एकदम परफेक्ट बोला है आपने। सेक्शन 2 क्लॉज 55 बताएगा मेंबर मतलब कौन। ठीक है, यहाँ पर डेफिनेशन दे रखी है सेक्शन 2 क्लॉज 55 में कि मेंबर कौन होता है। जो हमने पढ़ा शेयर होल्डर कौन होता है, ये कहीं भी कंपनीज एक्ट के अंदर डिफाइन नहीं है, पर मेंबर कौन होता है ये यहाँ पर डिफाइन कर रखा है। अच्छा, एक शेयर होल्डर मेंबर कब बनेगा? अगर उसका नाम इंटर हो जाएगा रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में, तो वो शेयर होल्डर क्या बन जाएगा, मेंबर बन जाएगा यहाँ पर। ठीक है, आप शेयर होल्डर कब बनोगे? जैसे ही आपने शेयर खरीदा, ओनरशिप ऑफ शेयर्स आपको मिली है, इन दैट केस यू विल बी कंसिडर्ड एज शेयर होल्डर ऑफ अ कंपनी। सिंपल हो रहा है अभी तक? अच्छा, जो पर्सन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को साइन करता है वो मेंबर बन जाएगा क्या? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, सब्सक्राइबर टू मेमोरेंडम, वो क्या बन जाएगा, फर्स्ट मेंबर बन जाएगा कंपनी का। अच्छा, अगर आपने साइन कर दिया मेमोरेंडम पे और वो पर्सन शेयर होल्डर कब बनेगा? जब उसको शेयर्स अलॉट होंगे। ध्यान से सुनना, आपने मेमोरेंडम पे साइन तो कर दिया, वंस यू हैव साइंड टू द मेमोरेंडम यू बिकेम अ मेंबर, लेकिन अभी तक आपको शेयर्स अलॉट नहीं हुए। जैसे ही आपको शेयर्स अलॉट हो जाएंगे आप क्या कहलाओगे यहाँ पर, शेयर होल्डर भी कहलाओगे। तो शेयर होल्डर आप तभी माने जाओगे अगर शेयर्स अलॉट हुए, मेंबर आप तभी माने जाओगे अगर रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में आपका
नाम है तो, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट बोला है बियरर ऑफ शेयर वारंट इज नॉट अ मेंबर। अगर आपके पास शेयर वारंट है उसका मतलब जरूरी नहीं कि आप मेंबर हो, लेकिन अगर आपके पास शेयर वारंट है तो आप शेयर होल्डर जरूर हो, क्योंकि बियरर ऑफ शेयर वारंट पे लिखा होता है कि आपने कितने शेयर्स यहाँ पर होल्ड कर रखे, किस वैल्यू के शेयर्स होल्ड कर रखे। तो आप शेयर होल्डर तो हो पर आप मेंबर हो, इट इज नॉट नेसेसरी। क्या ये क्लियर हो गया है? अवंती क्या करना है, कोई पुणे से है या नहीं है आपको? ठीक है बच्चा लोग। नेक्स्ट चाहे हम लोग अभी मस्त मस्त सी हम बहुत सारी चीजें देखने वाले हैं। दैट हु में बिकम अ मेंबर, कंपनी में मेंबर कौन बन सकता है हम देखने वाले हैं यहाँ पर। बहुत ही मजा आएगा। कभी कभी एग्जाम्स में डायरेक्टली किसी भी पॉइंट से पूछ सकते हैं कि कौन मेंबर बन सकता है, कौन मेंबर नहीं बन सकता है। सो सबसे पहले हम स्टार्ट करने वाले कंपनी से। क्या एक कंपनी दूसरी किसी कंपनी में मेंबर बन सकती है क्या? ये जो पॉइंट है ना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट है, तो फटाफट से मार्क कर लो, वेरी इंपॉर्टेंट। क्या एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी में मेंबर बन सकती? तो हम जरा फीचर याद करते हैं। कंपनी लीगल पर्सन है, कंपनी तो कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट है यहाँ पर, तो यस यस एक कंपनी दूसरी कंपनी में मेंबर बन सकती है, ठीक है। कौन सा पॉइंट यहाँ पर किस में डाउट है? थर्ड में। देखो थर्ड बेटा इतना सा बोलता है जैसे ही पर्सन ने सब्सक्राइबर वाला क्लॉज साइन किया, सब्सक्राइबर टू मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन साइन किया है, तो वो मेंबर बन जाएगा। हम फर्स्ट पॉइंट पढ़कर आए हरमन, सब्सक्राइबर टू मेमोरेंडम मेंबर बन जाएगा। लेकिन जरूरी नहीं कि वो शेयर होल्डर बने। तो वो शेयर होल्डर कब बनेगा? मेमोरेंडम को साइन किया, उसको शेयर्स अलॉट होंगे, एंड जैसे ही उसको शेयर्स अलॉट होने वाले हैं यहाँ पर, वो शेयर होल्डर बन जाएगा, ठीक है। यस प्रियांशी एकदम परफेक्ट। एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी के मेंबर बन सकती, लक्ष्य, आदित्य, अर्शी, गुप्ता एकदम सही बोल रहे हो, बन सकती है। तो यहाँ पर हमने देखा कंपनी किसी और कंपनी की तो मेंबर बन सकती है, यहाँ पर सॉर्टेड है। अभी ये पॉइंट क्या बोल रहा है? सेक्शन 19 के अकॉर्डिंग एक सब्सिडरी कंपनी कभी भी अपनी होल्डिंग कंपनी की मेंबर नहीं बन सकती। एंड बिफोर वी मूव फर्दर, मुझे जरा बताना होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी क्या होता है? बहुत रिवाइज करते हो ना आप लोग, जरा बताओ फटाफट, होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी क्या होता है? होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी क्या होता है ये बता दो जरा मुझे। होल्डिंग कंपनी मतलब वो कंपनी जो किसी दूसरी कंपनी में कितने परसेंट शेयर्स होल्ड कर रही है? या तो 51% और मोर वोटिंग पावर होल्ड कर रहे हो, या फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का कंपोजिशन आप कंट्रोल कर रहे हो। यही हुई होल्डिंग कंपनी। होल्डिंग कंपनी मतलब वो कंपनी होती है जो किसी दूसरी कंपनी में 51% और मोर वोटिंग पावर होल्ड करती है या कंट्रोल करती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का कंपोजिशन। यहाँ पर ये पॉइंट बोलता है कि हाँ एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी में यहाँ पर मेंबर तो बन सकती, लेकिन 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 क्या बोला है? लेकिन ये जो आपकी सब्सिडरी कंपनी है वो कभी भी मेंबर नहीं बन सकती उसकी होल्डिंग कंपनी की। कहने से हिंदी में अगर मैं आपको बोलूं तो यहाँ पर इतनी सी बात बोली है, सब्सिडरी कंपनी होल्डिंग कंपनी के शेयर्स होल्ड नहीं कर सकती, कंपनी के शेयर्स नहीं ले सकती है और उसकी मेंबर नहीं बन सकती है। द रीजन वैन वाई आई एम एक्सप्लेनिंग इन हिंदी, सो दैट मैं आपको उसको ब्रेक डाउन करके इजी वे में समझा पाऊँ, ठीक है। और उसकी मेंबर नहीं बन सकती। यहाँ पर साफ साफ रेस्ट्रिक्शन लगा दिया कि क्यों ऐसा नहीं हो सकता है। देखो यार लॉजिकली समझो, होल्डिंग कंपनी ना बहुत ही पावरफुल पोजीशन में है जो अपनी सब्सिडरी कंपनी को पूरा का पूरा कंट्रोल कर रही है, उसमें 51% या उससे ज़्यादा वोटिंग पावर होल्ड कर रही है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की कंपोजिशन को कंट्रोल कर रही है। तो कहने से होल्डिंग कंपनी की ये जो है ये क्या हो जाएगी? सब्सिडरी कंपनी तो एक तरह से मेंबर ही कहलाएगी क्योंकि इतना ज़्यादा होल्ड कर रही है। लेकिन बोला गया सब्सिडरी कंपनी, ये जो कंपनी है ये उल्टा
होल्डिंग कंपनी के कोई भी शेयर्स होल्ड यहाँ पर नहीं कर सकती है, साफ साफ मना कर दिया, क्योंकि आपके पास आपकी वैसे ही हम इतनी सारी पावर्स होल्ड कर रहे हैं, आप कभी भी होल्डिंग कंपनी के शेयर्स यहाँ पर होल्ड नहीं कर पाओगे। क्या ये क्लियर हुआ? सो अगर क्वेश्चन पूछा जाता है क्या सब्सिडरी होल्डिंग कंपनी में शेयर्स होल्ड कर सकती, नहीं कर सकती है, ऐसा नॉट पॉसिबल। हमने रेस्ट्रिक्शन लगा रखा है कि सब्सिडरी कंपनी कभी भी होल्डिंग कंपनी के शेयर्स होल्ड नहीं कर पाएगी। लेकिन 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 यार लॉ में मजा ही क्या, जब तक कि एक्सेप्शन ना हो। तो आपको मैं बताने वाली हूँ 3 एक्सेप्शंस कि कब कब ये एक्सेप्शन हम देख रहे हैं, मजा आएगी अभी, है ना। ये एक्सेप्शन क्या देख रहे हैं, कब सब्सिडरी कंपनी मेंबर बन सकती है होल्डिंग की, या फिर शेयर्स होल्ड कर सकती है और होल्ड शेयर्स। ऐसा कब पॉसिबल है? वी आर गोइंग टू सी 3 केसेस हियर्स कि ऐसा कब पॉसिबल होने वाला है। जरा ये देखना, एक्सेप्शन बोलते हैं अ सब्सिडरी कंपनी कैन होल्ड शेयर्स इन इट्स होल्डिंग कंपनी ओनली अंडर द फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस। पहला एक्सेप्शन बोलता है विल द सब्सिडरी कंपनी होल्ड सच शेयर्स एज द लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ डिसीज्ड मेंबर ऑफ द होल्डिंग कंपनी। क्या कोई बच्चा समझाने की कोशिश करेगा इसे? क्या आपको लगता है, क्या ये समझ जा सकते हो क्या? यहाँ पर बोला है जब कोई सब्सिडरी कंपनी शेयर्स होल्ड कर रही है बट एज अ लीगल रिप्रेजेंटेटिव। इसको मैं समझाती हूँ, काफी मजा आने वाला है। लेट्स अज्यूम हमारी कंपनी है ये गोलमाल लिमिटेड। गोलमाल लिमिटेड में शेयर्स होल्ड करना है। लेट्स अज्यूम किसको शेयर्स होल्ड कराया जाए, चलो कोई और पर्सन ले लेते हैं। पी क्या कर रहा है, गोलमाल लिमिटेड में शेयर्स होल्ड कर रहा है, कहने से गोलमाल लिमिटेड का मेंबर और शेयर होल्डर हो गया पी। हाँ दीदी क्लियर है। पी ने अपना लीगल रिप्रेजेंटेटिव बना रखा है। पी ने अपना लीगल रिप्रेजेंटेटिव किसको बना रखा है यहाँ पर, छोटू लिमिटेड को लीगल रिप्रेजेंटेटिव बना रखा है। ध्यान रखना गोलमाल लिमिटेड हमारी होल्डिंग कंपनी है और उसकी सब्सिडरी क्या है यहाँ पर, छोटू लिमिटेड है। क्या ये पिक्चर क्लियर होगी सबको? गोलमाल लिमिटेड होल्डिंग कंपनी है, उसकी सब्सिडरी है छोटू लिमिटेड। गोलमाल लिमिटेड में पी शेयर्स होल्ड कर रखा और पी का लीगल रिप्रेजेंटेटिव उसने बनाया है छोटू लिमिटेड को। अभी पी की डेथ हो जाती है तो पी की डेथ हो जाएगी, सारे शेयर्स किसके पास चले जाएंगे, पी के शेयर्स चले जाएंगे उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव छोटू लिमिटेड के पास। तो यहाँ पर तो सब्सिडरी कंपनी मेंबर बन गई ना होल्डिंग कंपनी की, यहाँ पर तो सब्सिडरी कंपनी ने शेयर्स होल्ड कर दिया ना होल्डिंग कंपनी के। यस ये पॉसिबल है, ये एक्सेप्शन है। अगर आप लीगल रिप्रेजेंटेटिव की तरह शेयर्स होल्ड कर रहे हो दैन इट इज एन एक्सेप्शन, इट इज वैलिड अगर सब्सिडरी कंपनी शेयर्स होल्ड करती है होल्डिंग कंपनी के। एम आई वेरी क्लियर? समझ आ गया पहला वाला केस? क्या ये पहला वाला केस क्लियर 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 हुआ, क्रिस्टल क्लियर हुआ क्या? सो आप लीगल रिप्रेजेंटेटिव की तरह क्या कर सकते हो, यहाँ पर होल्ड कर सकते हो शेयर्स, यही लैंग्वेज है। नेक्स्ट पढ़ो, वेयर द सब्सिडरी कंपनी होल्ड सच शेयर्स एज अ ट्रस्टी। ये क्या है दीदी, ये भी समझाओ ना हमें। अरे बिल्कुल समझाएंगे, पर यहाँ तक क्लियर है तो मैं आगे बढ़ती हूँ। क्या यहाँ तक क्लियर है? कोई भी डाउट, किसी भी तरह का डाउट? मजा आया इस पॉइंट को समझने में? क्रिस्टल क्लियर है? अरे वाह आर्यन, कौन से पेपर में लिखकर आए हो आप? क्या यहाँ तक डन है? चलो आगे समझाऊं। यही एग्जाम्पल को कंटिन्यू करेंगे हम लोग। गोलमाल लिमिटेड क्या है, होल्डिंग कंपनी है, उसकी सब्सिडरी है छोटू लिमिटेड। अभी क्या हो रहा है, गोलमाल लिमिटेड में एक पर्सन है ए, ठीक है, ए ने शेयर्स होल्ड कर रखे हैं
मैम कर सकता है, तो ए तो हमारा मेंबर हो गया है यहाँ पर, ए ने शेयर्स होल्ड कर रखे हैं यहाँ पर। ए ने अपना जो नॉमिनी है वो किसको बनाया, अपना लीगल हायर उसके बच्चे को बनाया है। उसकी डेथ के बाद ए का जो सन है, छोटा बच्चा है, ये क्या बन जाएगा, इसका मेंबर बन जाएगा। पर हमें को तो पता है ये माइनर तो मेंबर नहीं बन सकता है, राइट। सो माइनर के बिहाफ पे शेयर्स होल्ड कर रहा है ये ट्रस्टी, ठीक है, ट्रस्टी ऑन बिहाफ ऑफ माइनर। क्योंकि माइनर तो अभी छोटा बच्चा है ना, तो छोटा बच्चा समझ के शेयर्स होल्ड नहीं कर सकता है। माइनर के बिहाफ पे कौन शेयर्स होल्ड कर रहा है, माइनर के बिहाफ पे ट्रस्टी शेयर्स होल्ड कर रखा है। ट्रस्टी वो पर्सन होता है जो किसी और के बेनिफिट के लिए सिर्फ चीजों को होल्ड करके रखता है। तो माइनर के बेनिफिट के लिए ये जो ट्रस्टी है ये शेयर्स होल्ड करके बैठा है यहाँ पर। इन दैट केस ये होल्डिंग कंपनी है, ये सब्सिडरी कंपनी है, तो यहाँ पर भी सब्सिडरी कंपनी शेयर्स होल्ड कर सकती है एज अ ट्रस्टी। हमने दो केसेस देखे हैं। सबसे पहला केस हम लोगों ने क्या देखा, सब्सिडरी कंपनी कब शेयर्स होल्ड कर पाएगी, एज अ लीगल रिप्रेजेंटेटिव। दूसरा हम देख रहे हैं सब्सिडरी कंपनी शेयर्स होल्ड कर सकती है एज अ ट्रस्टी, ठीक है। ओके ओके आर्यन, इट्स ओके, कोई बात नहीं। इस बार 100 मार्क्स का अटेम्प्ट करना है और इस पर पक्का पक्का से पास होना है आपको, है ना। क्या यहाँ तक क्लियर है हमें। सो एक बार दोनों पॉइंट्स पढ़ लो। जब सब्सिडरी कंपनी शेयर्स होल्ड करती एज अ ट्रस्टी एज अ लीगल रिप्रेजेंटेटिव, क्या ये क्लियर है। अच्छा, थर्ड पॉइंट देखना ना, थर्ड पॉइंट क्या है यहाँ पर, विल द सब्सिडरी कंपनी इज अ शेयर होल्डर इवन बिफोर इट बिकम अ सब्सिडरी कंपनी ऑफ द होल्डिंग कंपनी। दीदी दीदी थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, बिल्कुल कंफ्यूजन दूर करेंगे थर्ड पॉइंट में। यस नेहा, अभी के लिए आप ऐसा कह सकते हो, बिल्कुल कह सकते हो। लीगल हायर है उसका तवीशी, है ना, ठीक है। चलो, ये क्या बोलता है, सब्सिडरी कंपनी पहले से ही शेयर होल्डर थी, वो सब्सिडरी बने उससे पहले। दीदी एक बार एग्जाम्पल देके समझा दो, नेकी और पूछ पूछ, एग्जाम्पल देकर समझाते हैं आपको यहाँ पर हम लोग। अच्छा मुझे बताना जरा, सब्सिडरी कंपनी कब बनेगी, जब वो शेयर्स होल्ड करेगी। तो ये हमारी गोलमाल लिमिटेड है, ये हमारी छोटू लिमिटेड है। छोटू लिमिटेड पहले ही गोलमाल लिमिटेड में ना, लेट्स अज्यूम 5% शेयर्स होल्ड करती थी, है ना। उसके बाद क्या हुआ है, उसके बाद गोलमाल लिमिटेड ने 55% शेयर्स होल्ड किए हैं। 55% वोटिंग पावर और शेयर्स होल्ड किए। मतलब ये जो छोटू लिमिटेड थी वो सब्सिडरी बनने से पहले ही शेयर्स होल्ड कर रही थी, सब्सिडरी बनी नहीं उससे पहले ही शेयर्स होल्ड कर रखी थी, तो चलेगा। सो बिफोर बिकमिंग, बिफोर, परफेक्ट, जिसने भी आंसर दिया था, बिफोर बिकमिंग सब्सिडरी इट वॉज होल्डिंग सम शेयर्स। अरे यार, सब्सिडरी बनने से ही पहले आप क्या कर रहे थे, कुछ शेयर्स होल्ड कर रहे थे। क्या ये केसेस क्लियर हुए हैं। यस गरिमा सिंह, एकदम क्लियर। गाइस हो गया, बहुत तेज हो गए तुम लोग। अभी सारा तेजपना हमें एग्जाम में निकालना है ना, जितने भी तेज हो ना वो एग्जाम में बताना है, यहाँ पर नहीं बताना है। ओके, सो बेटर रहेगा अपन फोकस इधर ही करें, है ना। सो मुझे बहुत ज्यादा अभी ना चटर पटर दिख रहा है, विच आई डोंट वांट। वैसे भी हमारा इनिशियल में क्लास बहुत डिस्टर्ब हो गया था, यू ऑल नो दैट, वॉइस इशू, कभी क्या इशू। अभी इफ इट इज गोइंग स्मूथ, आई एम रिक्वेस्टिंग ऑल ऑफ यू कि प्लीज हम थोड़ी चटर पटर बंद करके इधर फोकस करते हैं, ठीक है। सो मेरा क्वेश्चन है, क्या एक कंपनी दूसरी कंपनी में मेंबर बन सकती है, शेयर्स होल्ड कर सकती है। बिल्कुल, एक कंपनी दूसरी कंपनी में मेंबर बन सकती है। हावेवर एक सब्सिडरी कंपनी किसी भी होल्डिंग कंपनी में मेंबर नहीं बन सकती है। लेकिन उसके 3 एक्सेप्शंस हमने यहाँ पर देखे हैं। सबसे पहला एक्सेप्शन क्या देखा, सब्सिडरी कंपनी शेयर्स होल्ड कर सकती है एज अ लीगल रिप्रेजेंटेटिव। सब्सिडरी कंपनी शेयर्स होल्ड कर सकती है एज अ ट्रस्टी। सब्सिडरी कंपनी ने पहले ही शेयर्स होल्ड कर रखे थे इवन बिफोर बिकमिंग सब्सिडरी। एम आई क्लियर। उसका मतलब भी एस्टॉपल ही हुआ चांदनी। अच्छा, नेक्स्ट आता है फिर, क्या एक पार्टनरशिप फॉर्म मेंबर बन सकती है क्या आपकी कंपनी में।
कोई भी पार्टनरशिप फर्म है वो मेंबर बन सकती है क्या? तो मुझे बताओ, क्या पार्टनरशिप एक सेपरेट लीगल एंटिटी? नहीं नहीं नहीं। सो पार्टनरशिप फर्म यहाँ पर मेंबर नहीं बन सकती है, बिकॉज ये लीगल पर्सन नहीं है, तो वो अपने नाम पर यहाँ पर कोई भी मेंबर नहीं बन सकती कंपनी में। लेकिन ना एक एक्सेप्शन है, आपको मैंने बताया है, सेक्शन 8 कंपनी जो है, सेक्शन 8 कंपनी में पार्टनरशिप फर्म मेंबर बन सकती है, क्योंकि सेक्शन 8 कंपनी एकदम भलाई वाला काम करती है, चैरिटी वाला काम करती है, प्रमोशन ऑफ कॉमर्स, आर्ट, साइंस, स्पोर्ट्स, रिलीजन, वेलफेयर वाला काम करती है, तो वो सबको वेलकम करती है। वो बोले कि तुम पार्टनरशिप फर्म हो, तुम भी हमारी कंपनी में मेंबर बन सकती हो। सो सेक्शन 8 कंपनी एक ऐसी कंपनी है जो पार्टनरशिप फर्म को यहाँ पर मेंबर बना देती है। तो एक्सेप्शन है यहाँ पर, पार्टनरशिप फर्म सिर्फ और सिर्फ अपनी सेक्शन 8 कंपनी की मेंबर बन सकती है, बाकी किसी कंपनी में पार्टनरशिप फर्म मेंबर नहीं बन सकती है। क्लियर है? अच्छा, नेक्स्ट है LLP। आप बच्चे मेरे साथ पढ़े हो SBIL में, यहाँ पर LLP क्या सेपरेट लीगल एंटिटी? हाँ, बिकॉज LLP सेपरेट लीगल एंटिटी है, वो अपने नाम पर यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकती है, और LLP भी कंपनी की यहाँ पर मेंबर बन सकती है। सो LLP कैन बिकम अ मेंबर ऑफ अ कंपनी। नेक्स्ट, क्या सेक्शन 8 कंपनी किसी और कंपनी की मेंबर बन सकती है क्या? ये जो सेक्शन 8 कंपनी है हमारी गोलमाल लिमिटेड में मेंबर बनना चाहती है, क्या करे बताओ ना, बना दे क्या इसको मेंबर? सो सेक्शन 8 कंपनी किसी और कंपनी में मेंबर बन तो सकती है, बट द कंडीशन इज उसके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में ऑथोराइज्ड होना चाहिए, उसके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखा हुआ होना चाहिए कि हमारी सेक्शन 8 कंपनी किसी और कंपनी में यहाँ पर मेंबर बन सकती है। सो ये सेक्शन 8 कंपनी किसी दूसरी कंपनी में मेंबर बन सकती है अगर उसके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में यहाँ पर ऑथोराइज्ड है तो। क्लियर है? अच्छा, क्या फॉरेनर्स मेंबर बन सकते हैं क्या? अरे विदेशी लोग क्या आपकी कंपनी में मेंबर बन सकते हैं क्या? क्या इंडियन कंपनी में मेंबर बन सकते हैं क्या? सो यस यस यस, अ फॉरेनर कैन वेरी वेल बिकम अ मेंबर इन आन इंडियन कंपनी। वो फॉरेनर इंडियन कंपनी में मेंबर हो सकता है, बन सकता है, पर ध्यान रखना, अगर उस कंट्री से ना आपका वॉर चल रहा है, लड़ाई झगड़ा चल रहा है, तो उस केस में उसकी जो पावर है वोट करने की, डिविडेंड मिलने की, वो पावर को हम थोड़े टाइम के लिए सस्पेंड करेंगे। मतलब क्या, समझो मेरी बात, ये है हमारा इंडिया। इंडिया में जो कंपनी है उसमें चाइना का कोई भी मेंबर बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है, लेकिन अगर इंडिया और चाइना में वॉर चल रहा है, उस केस में चाइना का जो मेंबर है, अब इसकी राइट है वोट करने की और इसको डिविडेंड मिलना चाहिए। इन द इवेंट ऑफ वॉर हम उसकी जो राइट है वो थोड़े टाइम के लिए यहाँ पर सस्पेंड कर देंगे। क्या ये पूरी स्लाइड क्लियर है? दिमाग में जा रहा है? थोड़ा थोड़ा जा रहा है कि पूरा पूरा जा रहा है? बताओ जरा, थोड़ा थोड़ा जा रहा है कि पूरा पूरा जा रहा है? यस, एग्जाम्पल कैन बी एनीथिंग पीयूष। आगे बढ़े, थोड़ा थोड़ा कि पूरा पूरा? चलो, क्रिस्टल क्लियर अर्शी? ग्रेट, ऑसम, अरे वाह, अरे वाह वाह, इतना दिमाग है क्या तुम में? चलो, अरे वाह वाह, जावे प्रियंका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और जाएगा दिमाग में। माइनर एज अ मेंबर, क्या जो माइनर है वो आपकी कंपनी में मेंबर बन सकता है क्या? तो हमने पढ़ा है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, आपके बचपन के दिनों में आपने देखा है कि माइनर कभी भी किसी भी अग्रीमेंट में एंटर नहीं कर हो सकता। अगर माइनर के साथ कोई अग्रीमेंट करोगे तो वॉइड एब इनिशियो है। वॉइड एब इनिशियो मतलब कि शुरू से ही नल है, हम मानेंगे ही नहीं कि अग्रीमेंट हुआ है। सो एकदम सही, माइनर के साथ जो भी अग्रीमेंट करते हो वो तो वॉइड एब इनिशियो होता है। लेकिन यहाँ पर क्या बोला गया है, माइनर के साथ आप अग्रीमेंट कर सकते हो, माइनर के बिहाफ पर कोई भी उसका लीगल नेचुरल गार्जियन शेयर्स यहाँ पर होल्ड कर सकता है। तो यहाँ पर माइनर के बिहाफ पर क्या शेयर्स उसका लॉफुल गार्जियन होल्ड कर सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, माइनर के बिहाफ पे उसका लॉफुल गार्जियन शेयर्स होल्ड कर सकता है। स्पेशली जब आपके शेयर्स फुल्ली पेड अप है, तब तो आप मना कर ही नहीं सकते हो ये बोलकर कि अरे नहीं नहीं उसको शेयर्स ट्रांसफर मत करो क्योंकि वो माइनर है। समझो, आप माइनर के नाम पर शेयर्स ट्रांसफर क्यों नहीं कर रहे हो? दीदी इसका लॉजिक क्या है?
तो ये माइनर छोटा बच्चा है और छोटे बच्चे से हम पैसे नहीं ले सकते। कंपनी तो सिर्फ अपना सोचेगी यार कि माइनर को अगर शेयर्स ट्रांसफर किए तो हम माइनर से पैसे डिमांड ही नहीं कर सकते हैं यहाँ पर, है ना। सो इसीलिए द रीजन इज दैट कंपनी का नॉन पेमेंट, ये सबसे बड़ा रीजन है, इसलिए माइनर के साथ अग्रीमेंट में एंटर नहीं करो। बट इफ एट ऑल अगर शेयर्स फुल्ली पेड अप है, 10 रुपए का शेयर है, 10 रुपए पूरे के पूरे पे कर दिए हैं, और जो ट्रांसफरर है, लेट्स अज्यूम अर्शी क्या करना चाहती है, अपने शेयर्स ट्रांसफर करना चाहती है एक माइनर को, और माइनर का नाम हम समझ लेते हैं पिंकी, ठीक है। अर्शी माइनर को शेयर्स ट्रांसफर करना चाहती है। जो शेयर्स ट्रांसफर करता है उसे क्या बोलते हैं, ट्रांसफरर। जिसको शेयर्स ट्रांसफर होते हैं उसको हम बोलते हैं ट्रांसफरी, ठीक है। तो अर्शी पिंकी को शेयर्स ट्रांसफर करना चाहती है, वो भी पूरा फुल्ली पेड अप 10 रुपीज का शेयर। तो कंपनी मना नहीं कर सकती ये बोल के कि अरे अरे पिंकी माइनर है ना तो शेयर्स ट्रांसफर मत करो। कंपनी कैन नॉट रिफ्यूज इट ऑन द ग्राउंड ऑफ माइनर बिकॉज शेयर्स फुल्ली पेड अप है। कंपनी को तो अपना पैसा मिल गया तो कंपनी यहाँ पर बीच में नहीं आएगी। हालांकि शेयर्स को होल्ड करके कौन रखेगा, पिंकी के बिहाफ पे उसका गार्जियन होल्ड करके रखने वाले हैं। क्या ये क्लियर हो गया है, ठीक है। अच्छा, ये माइनर मेजर बन जाएगा, उसके बाद अगर वो कंटिन्यू नहीं करना चाहता, मेंबर नहीं बनना चाहता है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर देगा, यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट को रेपुडिएट कर सकता है। इट मीन्स दीदी कॉन्ट्रैक्ट को वो कैंसिल कर सकता है। वो बोल सकता है कि अभी क्या करना है, अभी मुझे माइनर नहीं रहना, अभी मुझे आपकी कंपनी का मेंबर नहीं रहना है, ठीक है, डन है। अच्छा, क्या बोला है, अगर शेयर्स ट्रांसफर हुए किसी माइनर को तो जो ट्रांसफरर है वो लाइबल रहने वाला है सारे फ्यूचर कॉल्स के लिए ऑन सच शेयर्स सो लॉन्ग एज दे आर हेल्ड बाय द माइनर, इवन इफ ट्रांसफरर को पता नहीं था कि वो पर्सन माइनर है। बहुत प्यारी सी बात बता रही हूँ, अरे लिसन करो मेरी बात, बहुत ही प्यारी सी बात आपको बताई जा रही है। यहाँ पर एक पर्सन है ए, ठीक है, ए ने क्या किया है, अपने शेयर्स ट्रांसफर कर दिए हैं बी को। ए को पता नहीं था वो माइनर है। कभी कभी तुम करते हो ना, तुम होते माइनर हो लेकिन कहीं जाने के लिए बता दोगे जैसे कि तुम मेजर हो यहाँ पर, तो बी ने मिस रिप्रेजेंट किया होगा, बी ने बता दिया होगा कि मैं मेजर हूँ। ए ने शेयर्स ट्रांसफर कर दिया बी को, ठीक है, वो शेयर्स फुल्ली पेड अप नहीं थे। तो अगर किसी भी ट्रांसफरर ने शेयर्स ट्रांसफर किए हैं ट्रांसफरी को, ठीक है, तो उस केस में कंपनी किससे पैसा मांगने वाली है, ये बी तो माइनर है और शेयर्स ट्रांसफर हो गए बी के नाम पे। इन दैट केस कंपनी पैसा मांगने वाली है ट्रांसफरर से। ध्यान से सुनो मेरी बात, एक ट्रांसफरर ने शेयर्स ट्रांसफर कर दिए हैं ट्रांसफरी को, ओके, यहाँ तक है। उसके बाद क्या हो रहा है, यहाँ पर कंपनी को पता है कि ये बी जो है माइनर है, ट्रांसफरी जो है माइनर है, तो इवन तो शेयर्स माइनर के नाम पे ट्रांसफर हो गए तो भी पैसा कंपनी मानेगी ट्रांसफरर से। हमको नहीं पता, कंपनी बोलेगी हमको हमारे पैसे से मतलब है तो पैसा अभी आपको ही देना पड़ेगा। सो इस केस में ट्रांसफरर यहाँ पर लाइबल होने वाला है बिकॉज माइनर से तो आप पैसा डिमांड कर ही नहीं सकते ना, तो ट्रांसफरर वुड बी लाइबल। एक बार रीड करो तो और क्लैरिटी मिलेगी। इफ द शेयर्स आर ट्रांसफर्ड टू अ माइनर, द ट्रांसफरर विल रिमेन लाइबल फॉर ऑल द फ्यूचर कॉल्स, जो भी फ्यूचर कॉल्स इसके लिए ट्रांसफरर लाइबल रहने वाला है ऑन सच शेयर्स सो लॉन्ग, जब तक कि वो शेयर्स माइनर ने होल्ड कर रखे। इवन इफ ट्रांसफरर को पता नहीं था कि वो शेयर्स माइनर ने होल्ड कर रखे हैं, लेकिन फिर भी अब लाइबल ट्रांसफरर रहने वाला है। अगर कंपनी को माइनॉरिटी का पता चलेगा तो कंपनी रिफ्यूज कर देगी रजिस्टर, जो भी ट्रांसफर रजिस्टर किया उसे मना यहाँ पर कर देगी। हरमन, हर एक चैप्टर के अपलोड हो गए बेटा, अगर नहीं अपलोड हुए होंगे सो आई विल मेक श्योर कि आज एंड ऑफ द डे तक अपलोड हो जाएंगे, पर प्लीज आप एक बार चेक कर लो, वहां पर मिल जाएंगे आपको। थैंक यू सो मच आकांशु। सी आई जस्ट हैव अ कंसर्न, जो बाकी बच्चों को इशू आ रहा है वो क्या इशू आ रहा है, बिकॉज आई एम अनेबल टू अंडरस्टैंड दिस थिंग, ठीक है। इस इमोजी का कंसर्न मैं समझ नहीं रही हूँ, जो आप इमोजी सेंड कर रहे हो, व्हाट इज द रीजन, व्हाट इज द कंसर्न, या फिर यू गाइज आर नॉट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। क्योंकि अगर आज इतने बच्चे उन्हें समझ आ रहा है या कोई पॉइंट में अगर आपको डाउट भी आ रहा है, बेटर टू पुट दैट इमोजी, उससे बेटर है कि यू पुट योर डाउट इन द डाउट बॉक्स, ठीक है। ये इमोजी रखने से अच्छा है कि आप आपका डाउट रख दो डाउट बॉक्स में, क्योंकि हमारा एम क्लियर करना है, ना कि किसी को मोटिवेट करना, किसी को डीमोटिवेट करना, किसी को परेशान करना या टाइम पास करने का। सो बेटर रहेगा कि आप आपका डाउट पूछो यहाँ पर।
मैं एक बार पूरा का पूरा आपको सभी कुछ माइनर वाला पॉइंट बता देती हूँ, क्योंकि माइनर है ना हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बट आई वांट दिस टाइम कि आप सभी का पूरा पूरा कंसंट्रेशन, पूरा पूरा दिल और दिमाग यहीं पर ही हो, आपकी दीदी के पास आपका दिल और दिमाग हो, और इधर सुनो सब ध्यान से, ठीक है बच्चा लोग? ओके तो मेरा ये कहना है, क्या एक माइनर किसी कंपनी में मेंबर बन सकता है क्या? कैन अ माइनर बिकम अ मेंबर इन एनी ऑफ द कंपनी? सो हमें पता है कि माइनर के साथ अगर कोई भी अग्रीमेंट कर रहे हो तो वो अग्रीमेंट कैसा है, यहाँ पर वॉइड एब इनिशियो होता है, एकदम परफेक्ट है। माइनर के साथ कोई भी अग्रीमेंट कर रहे हो वो कैसा है, यहाँ पर वॉइड एब इनिशियो होता है। अच्छा लेकिन यहाँ पर बोला है माइनर के बिहाफ पे कोई गार्जियन शेयर्स होल्ड कर रख सकता है। मान लो एक बच्चा है वो 12 साल का है, लेकिन उसके बिहाफ पे उसका जो नेचुरल लीगल गार्जियन है, वो उसके जो पेरेंट्स हुए या उसका कोई भी भाई बहन हुआ जो बड़ा है, मेजर है, वो उसके बिहाफ पे शेयर्स होल्ड कर सकता है। कंपनी मना नहीं कर सकती उसके नाम पे शेयर्स रजिस्टर करने के लिए, ये बोलकर कि अरे अरे तुम्हारे नाम पे शेयर्स रजिस्टर नहीं होंगे बिकॉज तुम माइनर हो। इफ द शेयर्स आर फुल्ली पेड अप, अगर 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 आपके शेयर्स फुल्ली पेड अप, पूरा पेमेंट कंपनी को दे रखा है, तो कंपनी कैन नॉट रिफ्यूज ऑन द ग्राउंड कि वो पर्सन माइनर है। यहाँ पर ये दोनों पॉइंट्स आई होप आई एम वेरी क्लियर। थर्ड पॉइंट सिंपली सा बोलता है कि माइनर के नाम पे शेयर्स रजिस्टर हो गए हैं, यहाँ पर जैसे ही माइनर बड़ा हो जाता है, मेजॉरिटी अटेन कर लेता है, 18+ हो जाता है, माइनर चाहे तो बोल सकता है कि मुझे आपकी कंपनी में मेंबर नहीं बनना है। वो जो कॉन्ट्रैक्ट है यहाँ पर मेंबर बनने का, उस कॉन्ट्रैक्ट को रेपुडिएट कर सकता है, अपनी लाइबिलिटी को रेपुडिएट कर सकता है। रेपुडिएट का मतलब कैंसिल कर सकता है यहाँ पर, ये बोल के कि बस मुझे आपकी कंपनी में मेंबर नहीं बनना है, और ज़रूरी नहीं कि माइनर को पैसा देना पड़े। लास्ट पॉइंट क्या बोला है, अगर शेयर्स ट्रांसफर हो जाते हैं माइनर के नाम पे, ट्रांसफरर ने शेयर्स ट्रांसफर कर दिए हैं माइनर के नाम पर, राइट, तो उस केस में ट्रांसफरर को नहीं पता वो पर्सन माइनर था और शेयर से पार्टली पेड अप। जो भी फ्यूचर कॉल का पैसा है कंपनी किससे मांगेगी, कंपनी इज गोइंग टू आस्क फ्रॉम द ट्रांसफरर कि अरे ओ ट्रांसफरर पैसा दो फ्यूचर कॉल का, हम ट्रांसफरी से तो नहीं मांग सकते क्योंकि ये माइनर रहेगा। एम आई वेरी वेरी क्लियर? अच्छा अभी बताओ बेटा, थोड़ा सा पेशेंस रखो, है ना। अगर मैं कोई कॉन्सेप्ट को पढ़ा रही हूँ, अगर फ्लो में वो कॉन्सेप्ट चल रहा है तो थोड़ा सा पेशेंस रखो, आपके हर एक डाउट आंसर होते हैं, ठीक है। थोड़ा सा पेशेंस रखो, मैं देखूंगी डाउट को। यस निशु दगर, आप टेंशन मत लो बेटा निशु, सिलेबस की सब सिलेबस टाइमली कंप्लीट हो जाएगा, सो डू नॉट वरी अबाउट दैट। मेंबर डायरेक्टर बन सकता है, यस बिल्कुल बन सकता है विनीत। टीचर सेम रहेंगे बेटा अक्षर दोनों में ही। थर्ड पॉइंट बता दिया हरमन, मैंने सारे के सारे पॉइंट्स बता दिए हैं। अच्छा अब भी क्या डाउट है आप बताओ, इसके अलावा डू यू हैव एनी ऑफ द डाउट? एकदम क्लियर हो गया है? सी आई एम नॉट गोइंग एनी वेयर अंटिल आई आंसर ऑल योर डाउट्स। थोड़ा सा पेशेंस रखा करो, अगर कोई कॉन्सेप्ट फ्लो में चल रहा है तो पहले वो मैं कंप्लीट करूंगी, उसके बाद ही आपका डाउट आंसर करूंगी ना बेटा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इंसॉल्वेंट एज अ मेंबर। क्या एक इंसॉल्वेंट मेंबर बन सकता है क्या? तो पहले दीदी ये समझा दो हमें, इंसॉल्वेंट कौन? इंसॉल्वेंट को हम हिंदी में बोलते हैं दिवालिया। ऐसा पर्सन है ये जो अपनी लाइबिलिटीज को पे नहीं कर सकता, जिसके असेट्स बहुत यहाँ पर कम है। सो द क्वेश्चन इज, क्या ये इंसॉल्वेंट पर्सन आपकी कंपनी का मेंबर बन सकता है क्या? तो देखो ना यार, कोई पर्सन है वो अभी इंसॉल्वेंट हो गया, तो जब तक उसका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में है वो क्या कहलाएगा? आपका मेंबर कह जाएगा। इवन दो इंसॉल्वेंट हो गया बट अगर उसका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में है तो वो कहलाएगा आपका यहाँ पर मेंबर। वो वोट भी कर सकता है लेकिन उसका सारा बेनिफिशियल इंटरेस्ट यहाँ पर चला जाएगा। दीदी दीदी बेनिफिशियल इंटरेस्ट चला जाएगा इसका मतलब क्या होता है यहाँ पर? समझो एक चीज को, एक पर्सन है अभी ये इंसॉल्वेंट हो गया है, तो जब तक इसका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में, ही विल बी कंसिडर्ड एज अ मेंबर। ये वोट भी कर सकता है, ए कैन वोट ऑल्सो। अभी समझना 10 रुपए का शेयर है, ए ने सिर्फ और सिर्फ 5 रुपीज पे किया है, बाकी वो पे ही नहीं कर पा रहा है। तो अब क्या तुम्हें लगता है ये ए को हम डिविडेंड देंगे क्या? नहीं नहीं नहीं, अब डिविडेंड नहीं मिलेगा। ए को बोनस शेयर्स मिलेगा क्या? नहीं 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 मिलेगा। अभी जो भी राइट्स है, ये जो बेनिफिशियल इंटरेस्ट वाले राइट्स है, बोनस शेयर्स, राइट इशू, डिविडेंड, वो सभी किसके पास चले जाएंगे? ए आपके इंसॉल्वेंट के ऑफिशियल असाइनी के पास चले जाएंगे।
उसके रिसीवर के पास चले जाएंगे, जिसका काम होता है इंसॉल्वेंट के एसेट्स को सेल करके उसकी लाइबिलिटी को पे ऑफ करने का। सो द क्वेश्चन इज कैन एन इंसॉल्वेंट बिकम अ मेंबर? एज लॉन्ग एज उसका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में है तो वो मेंबर रहेगा, वो वोट कर सकता है, बट उसके सारे बेनिफिशियल इंटरेस्ट शेयर्स के कहाँ चले जाएंगे? यहाँ पर आपके ऑफिशियल असाइनी के पास। ठीक है बच्चा, अगर आप न्यू हो सो आई विल इंसिस्ट यू कि आप शुरू से एक बार लेक्चर देखो तो आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी, या फिर इसको भी स्टार्टिंग से देख लोगे तो भी आप समझ जाओगे। नेक्स्ट है हमारा पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड और ल्यूनेटिक। कहिए तुम्हारी बात तो नहीं हो रही है ना? अरे नहीं दीदी, हम बड़े समझदार हैं, हम नादान हैं, हम पगलाए हुए नहीं हैं। सो यहाँ पर बोला गया ऐसा कोई पर्सन है जो पगलाया हुआ है, अनसाउंड माइंड का है या फिर ल्यूनेटिक है, तो क्या वो मेंबर बन सकता है क्या? नहीं, यहाँ पर आप मेंबर नहीं बन सकते हो। ठीक है, आप कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए ही एलिजिबल नहीं हो। जैसे ही आप अनसाउंड माइंड के हो जाओगे आप मेंबर नहीं बन सकते हो। एम आई क्लियर? अच्छा, शर्वरी पूछ रही, बहुत बहुत प्यारा क्वेश्चन लगा मुझे शर्वरी का। शर्वरी बोलती दीदी अगर वो जो शेयर्स है वो फुल्ली पेड अप है तो फिर क्या होगा यहाँ पर? सो बेटा अगर फुल्ली पेड अप है तो कोई दिक्कत नहीं है, इंसॉल्वेंट मेंबर बन के कंटिन्यू रहने वाला है, उसको सारे बेनिफिशियल इंटरेस्ट भी मिलेंगे। कंपनी बोलती है हमें हमारे पैसे से मतलब है बस। ठीक है, आई लाइक डिट शर्वरी की, बहुत प्यारा क्वेश्चन था। नेक्स्ट है HUF एज अ मेंबर। क्या ये जो HUF है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, क्या वो मेंबर बन सकती है क्या? तो अगर ऐसा देखा जाए तो एक्ट में कोई रेस्ट्रिक्शन या प्रोहिबिशन नहीं है, HUF मेंबर बन सकता है या नहीं बन सकता। सो HUF आपका मेंबर बन सकता है। हालांकि बोला गया है ये जो HUF है उसमें शेयर्स किसके नाम पर रजिस्टर होने वाले हैं? कर्ता के नाम पर रजिस्टर होने वाले हैं। कर्ता कौन होता है यहाँ पर? कर्ता एल्डेस्ट मेल मेंबर होता है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का। तो अगर कोई HUF कंपनी में मेंबर बनना चाहती है, कोई लीगल रेस्ट्रिक्शन नहीं, बन सकती है, लेकिन कर्ता के नाम पर बन सकती है। ठीक है, पाउनी ये कौन है मैम? पाउनी कौन होता है जरा ये देख लिया जाए तो समझो। शेयर्स है किसके पास? पीयूष के पास शेयर्स है। पीयूष ने क्या किया है? इस शेयर्स को प्लेज कर दिया है। पीयूष ने शेयर्स प्लेज कर दिए। कौन से बैंक के पास शेयर्स प्लेज किए? लेट्स अज्यूम पीयूष ने SBI बैंक के पास शेयर्स प्लेज कर दिए, तो पीयूष कहलाएगा पाउनर और ये जो बैंक है वो कहलाएगा पाउनी। प्लेज कर दिए मतलब गिरवी रखे हैं। ठीक है, अच्छा अभी मुझे बताओ आपने क्या कर दिया है? शेयर्स प्लेज कर दिए है पाउनी के पास। मेरा क्वेश्चन है क्या ये जो पाउनी है, क्या ये जो SBI है अब वो कंपनी का मेंबर बन गया है क्या? एकदम लॉजिकल क्वेश्चन है। पीयूष ने शेयर्स प्लेज किए हैं आपकी SBI बैंक के पास, क्या ये जो बैंक है वो मेंबर बन गया क्या अब आपकी कंपनी का? येस और नो? जीके का क्वेश्चन है इफ द पर्सन वाज अर्लियर साउंड माइंड एंड आफ्टर दैट ही बिकेम अनसाउंड माइंड। तो बेटा जब से वो अनसाउंड माइंड का होगा ना वो पर्सन, तब से अब वो मेंबर नहीं कहलाएगा व्हेन ही वाज डिक्लेयर्ड ऑफ अनसाउंड माइंड। ठीक है जीके, क्या लगता है बताओ जरा, क्या ये जो पाउनी है क्या वो मेंबर कहलाएगा क्या? नहीं, पाउनी मेंबर क्यों कहलाएगा? पाउनी विल नॉट बी कंसिडर्ड एज मेंबर। उसके पास तो शेयर्स हमने क्या रखे हैं? गिरवी यहाँ पर रखे हैं। बहुत लॉजिकली समझो ना यार बेटा, समझो। अमीशा ने बोला कि दीदी दीदी सुनो, ये मेरा जो आईफोन है, मेरी जो गोल्ड की चेन है, आप संभाल के रख दो, आप अपने पास रख दो। तो मैंने कहा ठीक है, तो क्या अब मैं ओनर कहलाऊंगी उस आईफोन की या गोल्ड चेन की? नहीं दीदी, आप ओनर थोड़ी नहीं कहलाओगे, आपको तो बोला है बस संभाल के रखो थोड़े दिनों के लिए। वैसे ही पीयूष ने हो सकता है लोन लिया होगा बैंक से और गिरवी रख दिए उसके शेयर्स, तो SBI कभी भी ओनर नहीं कहलाएगा, वो उसने सिक्योरिटी के तौर पर शेयर्स रखे हैं। यानी कि पाउनी जो होगा वो कभी भी ओनर नहीं कहलाएगा। पाउनी के पास कोई भी राइट नहीं है, ओनरशिप राइट यहाँ पर नहीं रहेगा। क्या अभी समझ आया? ये शेयर्स तो एज अ सिक्योरिटी रख रखे हैं, ये शेयर्स एज अ सिक्योरिटी रख रखे हैं। जैसे कि मैंने तुम्हारा फोन ले लिया कि अब जब तक तुम क्लियर नहीं होगे ना एग्जीक्यूटिव, ये फोन मेरे पास ही रहेगा, तो एज अ सिक्योरिटी रख रखा है। इट डज नॉट मीन कि मैं उस फोन की ओनर बन गई हूँ या घर गाड़ी की ओनर बन गई हूँ यहाँ पर। क्या ये कॉन्सेप्ट और लॉजिकली दिमाग में गया क्या अंदर? क्या अभी समझा मुस्कान जी के, आलोक, अभी क्लियर हुआ? सो पाउनी के पास कोई भी ओनरशिप राइट नहीं रहता है। यस पीयूष, एकदम परफेक्ट। नेक्स्ट है रिसीवर। क्या ये रिसीवर
मेंबर बन सकता है मैम। रिसीवर मतलब कौन होता है यहाँ पर? अभी देख कर आए थे ना इंसॉल्वेंट का रिसीवर। ये जो रिसीवर था, ये जो ऑफिशियल असाइनी था, जो रिसीवर था, क्या वो मेंबर बनेगा क्या? उसका नाम तो रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में है ही नहीं। अगर ऑफिशियल असाइनी का नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में नहीं है तो यहाँ पर वो मेंबर नहीं बन सकता है। ठीक है, उसके पास कोई भी मेंबरशिप राइट्स नहीं रहेगी। अच्छा, अगर कोई केस चल रहा है और उसमें ऑर्डर दिया है कोर्ट ने कि अब ये मेंबर हो जाएगा, तो अलग बात है, तो फिर वो मेंबर बन सकता है। ठीक है, यहां तक क्लियर है? करीमा, मैं एंड में एक बार और समझा दूंगी, ठीक है? डन 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 है। नेक्स्ट है सोसाइटी एज ए मेंबर। आप आगे भी पढ़ोगे सोसाइटी होता क्या है, बट मैं शॉर्ट में बता देती हूँ। ये जो सोसाइटी है, सोसाइटी की सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, उसके मेंबर्स से सोसाइटी अलग होती है और उसके मेंबर्स अलग होते हैं। सो माय क्वेश्चन इज, क्या सोसाइटी किसी और कंपनी में मेंबर बन सकती है क्या? यहाँ पर यस, ये जो सोसाइटी है वो किसी और कंपनी में मेंबर बन सकती है। सोसाइटी पूरी पूरी एलिजिबल होती है किसी भी कंपनी में मेंबर बनने के लिए। The next is persons taking shares in a fictitious name. What it means, एक पर्सन किसी और के नाम पे शेयर्स ले रहा है तो क्या वो चलेगा क्या? फॉर एग्जाम्पल समझो, तुम शेयर्स ले रहे हो और किसके नाम पर शेयर्स ले रहे हो? अरे अपनी नीता अंबानी के नाम पर शेयर्स ले रहे हो, तो क्या ये सही है क्या? कोई भी पर्सन अगर फिक्टिशियस नाम पर शेयर्स ले रहा है, किसी और पर्सन के नाम पर शेयर्स ले रहा है, तो ये सही नहीं है। वो पर्सन लाइबल होगा, उसको पनिशमेंट लगेगी फ्रॉड की। और फ्रॉड की पनिशमेंट कौन सी होती है? सेक्शन नंबर 447 के अकॉर्डिंग आपके ऊपर बहुत पेनल्टी लगने वाली है और आपको इम्प्रिजनमेंट भी जाना पड़ेगा। तो आप कभी भी शेयर्स नहीं ले सकते हो फिक्टिशियस नेम पे, किसी और के नाम पर किसी और की तरह प्रिटेंड करके शेयर्स नहीं ले सकते हो। नेक्स्ट है ट्रेड यूनियन एज अ मेंबर। अगर कोई भी ट्रेड यूनियन रजिस्टर्ड है ट्रेड यूनियन एक्ट के अंदर, तो वो मेंबर बन सकती है कंपनी में और शेयर्स यहाँ पर होल्ड कर सकती है। क्या ये क्लियर है? फिर एक क्वेश्चन करवाऊंगी मैं और लेट्स सी कि तुम्हारा दिमाग कितना बोलता है। बिफोर दैट, जिसको भी पाउनी वाले पॉइंट में डाउट था, बहुत ध्यान से समझो एक बार, प्लीज प्लीज गाइस, फोकस हियर ओनली, है ना? पीयूष एक पर्सन है, पीयूष के पास शेयर्स है गोलमाल लिमिटेड के। पीयूष ने बैंक से लोन लिया होगा और उसने सिक्योरिटी के तौर पर ये शेयर्स प्लेज कर दिए एसबीआई बैंक को। पीयूष है पाउनर और ये बैंक है पाउनी। सो माय क्वेश्चन इज, क्या ये जो पाउनी है वो मेंबर बन जाएगा क्या अभी कंपनी का? ये गोलमाल लिमिटेड के शेयर्स का ओनर बन जाएगा क्या? क्या ये बैंक मेंबर बन जाएगा क्या? सो नो 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 नो, ये बैंक मेंबर नहीं बनेगा। ये बैंक जो है वो शेयर होल्डर नहीं बनेगा, क्योंकि इसने शेयर सिर्फ और सिर्फ सिक्योरिटी पर्पस के लिए रख रखे हैं। ही विल नॉट बी कंसिडर्ड एज अ मेंबर। पाउनी के पास कोई भी एब्सोल्यूट ओनरशिप राइट्स नहीं है। ठीक है संजय, देखो कितना पॉइंट्स लिखना चाहिए, टोटली डिपेंड्स अपॉन द क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन का वेटेज कितना है उस पर डिपेंड करता है। ये अगर पूछा जाएगा तो हार्डली इट इज गोइंग टू बी आस्क्ड फॉर 2 to 3 मार्क्स, उससे ज्यादा मार्क्स में नहीं पूछा जाएगा। सेक्शन प्रियंका इसमें याद ही नहीं करना है बच्चा। जहां पर सेक्शन याद करना होगा मैं आगे से आपको बताती हूँ, तो यहाँ पर सेक्शन याद नहीं करना है। यस, रिनी बोलती मैम पाउनर अगर लोन रीपेमेंट नहीं कर पाया तो क्या हुआ? तो फिर ये जो बैंक है वो अपनी राइट्स एक्सरसाइज कर लेगी एंड इन दैट केस फिर वो ओनर बन जाएगी। परफेक्ट, यस अवंती, ठीक है। अच्छा, अभी ना मेरे क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन है, जरा आंसर करना। एक्सप्लेन हु कैन बिकम अ मेंबर। सिर्फ यस और नो में आंसर करना है आपको। अभी देखते हैं कितना दिमाग लगा। पहला सोसाइटी, दूसरा HUF, थर्ड इंसॉल्वेंट, फोर्थ पाउनी, फिफ्थ सेक्शन 8 कंपनी, सिक्स्थ पार्टनरशिप फर्म, सेवेंथ सब्सिडरी कंपनी होल्डिंग शेयर्स एज अ लीगल रिप्रेजेंटेटिव। ये ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे।
अभी इसका आंसर करो जरा, क्या इनमें से कौन मेंबर बन सकता है, कौन मेंबर नहीं बन सकता है। परफेक्ट आंसर मुझे फर्स्ट का मिल चुका है। फर्स्ट में बच्चे बोल रहे यस मैम, सोसाइटी कैन बिकम अ मेंबर ऑफ अ कंपनी बिकॉज सोसाइटी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। सोसाइटी रजिस्टर्ड होती किसी और एक्ट के अंदर तो वो बन सकती। परफेक्ट। अच्छा सेकंड बता दो जरा, सेकंड का क्या आंसर है बेटा। यस अर्शी गुप्ता, परफेक्ट, ऑसम, मेरा नादान पदंदा। HUFB मेंबर बन सकती लेकिन इन द नेम ऑफ अ कर्ता, कर्ता के नाम पर। आई हाय। थर्ड संजय ने आंसर दिया यस अगर फुल्ली पेड अप है तो। अच्छा यस संजय, इसमें मैं एक पॉइंट और ऐड करना चाहूंगी, इंसॉल्वेंट मेंबर रहेगा जब तक कि उसका नाम रजिस्टर है, उसका नाम मेंशन्ड है रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में, उसका नाम रजिस्टर्ड है रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में, तब तक कि वो मेंबर कहलाएगा। वो वोट कर सकता है लेकिन बेनिफिशियल इंटरेस्ट कहाँ चला जाएगा, सारा का सारा उसके असाइनी में चला जाएगा, ऑफिशियल रिसीवर के पास चला जाएगा। क्या पाउनी मेंबर बन सकता है क्या। नहीं नहीं नहीं, पाउनी मेंबर नहीं बन सकता। परफेक्ट गाइस। सेक्शन 8 कंपनी क्या किसी कंपनी में मेंबर बन सकती है, इसका आंसर देना तो फिफ्थ का। सेक्शन 8 कंपनी मेंबर बन सकती है क्या, अगर उसके मेमोरेंडम में लिखा है। परफेक्ट कोमल तिवारी, यस इफ मेमोरेंडम ऑथोराइज करता है तो। वेरी गुड। पार्टनरशिप फॉर्म किसी कंपनी में मेंबर बन सकती है, नहीं बन सकती है, लेकिन यह सेक्शन 8 कंपनी में बन सकती। नो एक्सेप्ट सेक्शन 8 कंपनी। वेरी गुड गुड। अच्छा सब्सिडरी कंपनी अगर शेयर्स होल्ड कर रही है एज अ लीगल रिप्रेजेंटेटिव, तो क्या सब्सिडरी कंपनी अपनी होल्डिंग कंपनी में शेयर्स होल्ड कर सकती है, ऐसा क्या पॉसिबल है क्या। यस पॉसिबल है। वाह यार मेरे नादान परिंदे तो इतने नादान नहीं रहे यार। ग्रेट, ऑसम, वेरी गुड। तो जिन जिन बच्चों ने आंसर दिया, जिन जिन बच्चों ने एफर्ट्स लिया है, आई एम सीरियसली सो प्राउड ऑफ ऑल ऑफ यू, जिन्होंने एफर्ट्स लिया, जिन्होंने मेहनत करी और आंसर्स लिखे। जो बैठे थे उन्होंने गलत किया है, ठीक है। यू हैव टू टेक एफर्ट्स। परफेक्ट, मजा आ गया। देखो याद आई चीज है ना, हमें लगता है बहुत कंफ्यूजिंग हो रहा है पर फिर याद आ गया ना सब कुछ, ठीक है ना। अच्छा नेक्स्ट पे बढ़ जाऊं अब मैं। नेक्स्ट हम देखते हैं जॉइंट मेंबर्स कौन होता है। तो बहुत ही ना ऐसी लड्डू सी बात बताई गई है। क्या बताया, जॉइंट मेंबर कौन होता है, दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर अगर शेयर्स होल्ड कर रहे हैं तो वो जॉइंट मेंबर कहलाएंगे। फॉर एग्जाम्पल कोमल और तन्वी साथ में मिलकर शेयर्स होल्ड कर रहे हैं तो ये क्या कहलाएंगे, यहाँ पे जॉइंट मेंबर्स कहलाएंगे। मोर देन वन पर्सन अगर शेयर्स होल्ड करता है, उनको शेयर्स अलॉट कर दिए जाते हैं तो हर एक पर्सन क्या बन जाएगा, मेंबर बन जाएगा। कोमल भी मेंबर कहलाएगी यहाँ पर एंड तन्वी भी मेंबर कहलाएगी। द बोथ ऑफ देम विल बी कंसिडर्ड एज अ मेंबर ऑफ अ कंपनी और इन्हें क्या बोलेंगे, जॉइंट मेंबर्स बोलेंगे। ठीक है, जॉइंट मेंबर्स, इजी पीजी सा कॉन्सेप्ट था, ऐसा कुछ बहुत दिमाग लगाने वाली जरूरत नहीं थी इसमें। नेक्स्ट है हमारा नॉमिनी जॉइंट मेंबर। ये कॉन्सेप्ट बहुत छोटू सी बात करता है। अगर जो शेयर्स है कंपनी के वो रजिस्टर्ड है इन द जॉइंट नेम ऑफ कंपनी एंड वन ऑफ द डायरेक्टर्स, मतलब कंपनी के जो शेयर्स है वो किसके नाम पर रजिस्टर्ड है, बेटा ध्यान से सुनना, कंपनी के नाम पर रजिस्टर्ड है और साथ ही में डायरेक्टर के नाम पर रजिस्टर्ड है। कहना इसे इन दोनों के नाम पर शेयर्स अगर रजिस्टर्ड है तो फिर क्या होगा। तो यार कंपनी तो आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है, वो कुछ बोल नहीं सकती, तो क्या डायरेक्टर ही अपनी मनमानी लगाएगा क्या, डायरेक्टर अपने हिसाब से सारे डिसीजंस लेने वाला है क्या, नहीं। तो यहाँ पर बोला गया है कंपनी का भी इंटरेस्ट देखा जाएगा, कंपनी के बिहाफ पे जो भी नॉमिनी है, जो भी उसका रिप्रेजेंटेटिव है वो बोलेगा और डायरेक्टर को डिसीजन लेना है कंपनी के इंटरेस्ट में। यहाँ पर सिंपल सी बात बोलता है दैट द डायरेक्टर्स वाज अ नॉमिनी ऑफ अ कंपनी फॉर दैट पर्पस। तो इसके लिए कंपनी का जो डायरेक्टर होगा वो क्या होगा, यहाँ पर नॉमिनी की तरह एक्ट करने वाला है, ज्वाइंटली कंपनी के साथ एक्ट करेगा, इंडिविजुअली काम नहीं करेगा, कंपनी के इंटरेस्ट में काम करने वाला है, उसे हम बोलते हैं नॉमिनी जॉइंट मेंबर्स। ठीक है, बहुत ही मतलब लाइट से कॉन्सेप्ट है ना, बट हमें कुछ स्किप नहीं करना है, दैट्स वाई मैं ये चीजों को दे रही हूँ। अभी बहुत फिर इंटरेस्टिंग सा कॉन्सेप्ट पे आते हैं हम लोग, सीजेशन ऑफ मेंबरशिप। कब कोई पर्सन मेंबर नहीं रहेगा, मेंबरशिप कब समाप्त हो जाएगी, ठीक है,
खत्म हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी मेंबरशिप। कब कोई पर्सन अभी मेंबर नहीं रहेगा, डिसकंटिन्यूएंस ऑफ मेंबरशिप। तो मुझे तुमसे आंसर्स चाहिए अभी, कब आप मेंबर नहीं रहोगे। मनब मेरी कंपनी में मेंबर है, कब वो मेंबर नहीं कहेगी। दीदी सिंपल सी बात है, अगर मैंने शेयर्स किसी और को ट्रांसफर कर दी तो अब मैं मेंबर नहीं कहलाऊंगी। मैं शेयर्स का पैसा नहीं दे रही थी तो कंपनी ने क्या किया, मेरा शेयर्स को फोरफीट कर दिया, तो अब तो मैं मेंबर कहलाऊंगी नहीं। मैंने शेयर्स किसी और को सेल कर दिए, वो क्या हुआ था ना, मैंने कंपनी लोन लिया था बैंक से और मैं लोन रीपे नहीं कर पाई तो बैंक ने शेयर्स ले लिए, तो अब तो मैं मेंबर नहीं कहलाऊंगी। अगर किसी पर्सन की डेथ हो गई है तो अब वो मेंबर नहीं कहलाने वाला है, सिंपल। अगर कोई पर्सन इंसॉल्वेंट हो गया है तो अब कहाँ चले जाएंगे शेयर्स, उसके ऑफिशियल असाइनी के पास। क्या ये सिंपल सिंपल केसेस थे जो मैंने बोला, उसमें क्या कुछ डिफिकल्ट लगा हमें। ट्रांसफर के केस में अगर शेयर्स ट्रांसफर हो गए किसी और को, फीचर कंपनी ने उसके शेयर्स फीट कर दिए हैं, यहाँ पर सेल कर दिया है उसने अपने शेयर्स को, एनफोर्स अ लीन यानी कि क्या है, चार्ज क्रिएट किया था, गिरवी रखे शेयर्स है ना, गिरवी रखे शेयर्स, जो मैंने आपको बैंक वाला एग्जांपल दिया। डेथ हो गई अगर किसी पर्सन की, यहाँ पर इंसॉल्वेंट हो गया है अगर कोई पर्सन, इन सारे केसेस में उसकी मेंबरशिप खत्म हो जाएगी। और केसेस है, और केसेस है। वाओ भूमि, कुमकुम, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। नेक्स्ट है हमारा रिडम्पशन। रिडम्पशन क्या होता है, शेयर्स का रीपेमेंट हो गया है यहाँ पर, तो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स थे हमारे, अभी उसका रिडम्पशन हो गया है, पेमेंट हो गया, अब हम यहाँ पर मेंबर नहीं कहलाएंगे, हमारी मेंबरशिप खत्म हो गई है। कैंसिलेशन हो गया है, आपने कॉन्ट्रैक्ट ही कैंसिल कर दिया क्योंकि कुछ फ्रॉड था, मिस रिप्रेजेंटेशन था, इसलिए जो कॉन्ट्रैक्ट है वो क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्ट ही कैंसिल हो गया। और अगर कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया तो अब हम मेंबर नहीं कहलाने वाले हैं, ठीक है। अच्छा, परचेज बाय अनदर मेंबर या बाय द कंपनी इटसेल्फ, कहने से अगर आपके शेयर्स किसी और मेंबर ने परचेज कर दिए हैं या फिर कंपनी ने खुद ने ही परचेज कर दिया, ट्रिब्यूनल ने ऑर्डर दिया था इनके शेयर्स परचेज कर दो, या कंपनी ने बायबैक भी कर लिया अपने शेयर्स का, तो फिर बात खत्म, तुम यहाँ पर मेंबर नहीं कहलाओगे। कंपनी वाइंड अप हो रही है बाबा, बंद हो रही है तुम्हारी कंपनी, ठीक है। अगर कंपनी वाइंड अप हो रही है तो उस केस में भी अब तुम मेंबर नहीं कहलाओगे, तुमसे यहाँ पर तुम्हारे क्लेम डिस्चार्ज कर लिए जाएंगे। एंड अगेन द सेम पॉइंट, कंपनी वाइंड अप हो चुकी है, कंपनी बंद हो चुकी है, तो तुम अब उस कंपनी के मेंबर नहीं कहलाओगे। क्या ये इजी पीजी पॉइंट्स थे? क्या कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी इसमें? नहीं विनीत बेटा, मेंबर होने के लिए शेयर्स का होना जरूरी नहीं होता है। मेंबर आप तभी बनोगे अगर आपका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में एंटर है, ठीक है। एंड जनरली शेयर्स होते हैं आपके पास। मैम अगर किसी के शेयर्स फुल्ली पेड अप है और वो बाद में अनसाउंड माइंड का डिक्लेयर कर दिया, तो कोमल बता दिया, बाद में अनसाउंड माइंड का डिक्लेयर हुआ तो उसके बाद से उसका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, वो मेंबर नहीं कहलाएगा। मैम अगर शेयर्स फुल्ली पेड अप है तो वो शेयर्स माइनर के बिहाफ पे उसके लीगल गार्जियन होल्ड करेंगे, लीगल गार्जियन होल्ड करेंगे चांदनी गुप्ता। यस हरीश, ये नोट सफिशिएंट है, आप चाहो तो आप एक बार मॉड्यूल को रीड कर सकते हो। क्रिस्टल क्लियर है यहाँ तक, मजा आ गया। नेक्स्ट है एक्सपल्शन ऑफ मेंबर, ये क्या कर रहे हैं, धक्के मारकर निकाल रहे, क्या कर रहे हैं, धक्के मारकर किसको निकाल रहे हैं, समझाते हैं इसको। अच्छा, तवीशी एच पॉइंट सिंपल सा बोल रहा है, अगर आपके शेयर्स किसी और मेंबर ने खरीद लिए या फिर आपके शेयर्स कंपनी ने ही खरीद लिए हैं, बायबैक ऑफ शेयर्स कर दिया है, याद करो ना बेटा, तो उस केस में क्या होगा, अब आप मेंबर नहीं कहलाओगे। कौन कौन से केसेस थे सीजेशन ऑफ मेंबर के, याद करो, ट्रांसफर हो रहा है, ट्रांसमिशन हो रहा है, ठीक है, आपका यहाँ पर आपने क्या कर दिया है, अपने शेयर्स को फोरफीट कर दिया, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स थे, कैंसिल हो गया कॉन्ट्रैक्ट, कंपनी वाइंड अप हो गई है, वाइंडिंग अप चल रहा है, आप इंसॉल्वेंट हो गए हो, इन सभी केसेस में आप यहाँ पर आपकी मेंबरशिप खत्म हो जाएगी। अच्छा, एक्सपल्शन ऑफ मेंबर बोलता है, क्या मैं मेरी कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में एक प्रोविजन डाल सकती हूँ क्या, कि हम चाहें तो किसी भी मेंबर को मिलकर निकाल सकते हैं, क्या मैं ऐसा प्रोविजन डाल सकती हूँ क्या, कि हम चाहे तो किसी भी मेंबर को मिलकर कंपनी से धक्के मारकर निकाल सकते हैं, ऐसे ही नहीं निकालेंगे, एक्सपेल करेंगे, धक्के मारकर निकाल सकते हैं, क्या ये पॉसिबल है क्या, क्या लगता है तुम्हें, क्या ऐसा करना चाहिए आप? अच्छा मुझे बताओ, सबसे ऊपर कौन है कंपनीज एक्ट में, कौन सबसे ऊपर है?
कंपनीज एक्ट में सबसे ऊपर कौन है? कंपनीज एक्ट है दीदी कंपनी में, ये बार याद आ रहा है। सबसे पहले कंपनीज एक्ट, फिर था हमारा MOA, फिर था हमारा AOA, और फिर थे हमारे डायरेक्टर्स। तो सबसे ऊपर है कंपनीज एक्ट। तो क्या आप आपके आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में ऐसा कोई प्रोविजन डाल सकते हो जिसमें लिख रहा है कि हम हमारे किसी भी मेंबर को निकाल सकते हैं? आप ऐसा नहीं कर सकते हो, ये अल्ट्रा वायरस है आपके कंपनीज एक्ट से। आपके कंपनीज एक्ट मना करता है, अगर आप ऐसा करते हो तो ये अल्ट्रा वायरस काम है। और अल्ट्रा वायरस काम कैसा होता है? शुरू से ही वॉइड एब इनिशियो होता है। देखो अगर आप आर्टिकल डालते हो एक्सपल्शन ऑफ मेंबर का या पोस्ट है फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ द कंपनी से, अल्ट्रा वायरस है, ये जो भी प्रोविजन है अगेंस्ट द कंपनीज एक्ट है यहाँ पर। अच्छा कंपनीज एक्ट तो मना कर ही रहा है, साथ ही साथ हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है जो सुप्रीम है जिसपे हमारी पूरी की पूरी कंट्री गवर्न करती, उसने भी मना किया है। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने भी लॉ डिक्लेयर किया था, और हम सभी को पता है सुप्रीम कोर्ट ने जो लॉ बोला है वो सारे के सारे कोर्ट पे बाइंडिंग है। सुप्रीम कोर्ट ने जो लॉ बोला है उसको हाई कोर्ट को फॉलो करना है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को फॉलो करना है, सबको फॉलो करना है। सुप्रीम कोर्ट इज द हाईएस्ट अथॉरिटी। सुप्रीम कोर्ट ने एक लॉ डिक्लेयर किया है सारे के सारे कोर्ट्स के ऊपर कि कोई भी प्रोविजन आता है रिलेटेड टू एक्सपल्शन ऑफ अ मेंबर बाय द मैनेजमेंट ऑफ अ कंपनी, कोई भी प्रोविजन आता है कि कंपनी का जो मैनेजमेंट है, कंपनी का जो डायरेक्टर्स है, वो किसी भी मेंबर को निकाल सकता है, इट इज अगेंस्ट द लॉ, वो लॉ के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा बोला और वो काम इलीगल होगा और अल्ट्रा वायरस माना जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन है। देर आर हाई चांसेस कि आपके एग्जाम में से पूछा जाए, मे बी इट इन द फॉर्म ऑफ केस लॉ और मे बी इट इन द फॉर्म ऑफ डायरेक्ट क्वेश्चन। सो एक्सपल्शन ऑफ मेंबर, ध्यान रखना यहाँ पर आर्टिकल जो है, अगर आर्टिकल्स में लिखा हुआ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में एक्सपल्शन ऑफ मेंबर, इट इज कॉन्ट्ररी टू कंपनीज एक्ट, अल्ट्रा वायरस है। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने लॉ बोला है, सुप्रीम कोर्ट का लॉ बाइंडिंग है सारे कोर्ट्स में, जो बोलता है अगर ऐसा कोई प्रोविजन है रिलेटेड टू एक्सपल्शन ऑफ मेंबर्स बाय द मैनेजमेंट ऑफ अ कंपनी, इट विल बी ट्रीटेड एज इलीगल, इट विल बी ट्रीटेड एज अल्ट्रा वायरस, इट विल बी ट्रीटेड एज वॉइड। आप किसी भी मेंबर को निकाल नहीं सकते हो। Am I very clear on this point? क्या ये क्लियर है? कौन सा वाला प्रियंका? क्या ये डन है? चलो बताओ जरा। यस यस पीयूष, नहीं कर सकते ऑब्वियसली, इसका मतलब नहीं कर सकते। क्यों एक्सपेल करना है किसी को? मान लो तुम रिलायंस में मेंबर हो और रिलायंस की सारा मैनेजमेंट डिसाइड करता है कि क्या करते हैं, पीयूष को निकाल देते हैं, तो ये तो गलत वाला बात है ना यार, ऐसे कैसे चलेगा? आप ऐसे किसी भी मेंबर को एक्सपेल ही नहीं कर सकते हो, निकाल नहीं सकते हो। मान लो गोलमाल लिमिटेड में तुम मेंबर्स हो, हमारा मैनेजमेंट डिसाइड करता है कि इनको निकाल दिया जाए, दैट इज नॉट वैलिड, ठीक है। अच्छा अभी हम देख रहे हैं रजिस्टर ऑफ मेंबर्स। हर कंपनी को रजिस्टर ऑफ मेंबर्स मेंटेन करना होता है। कौन सा सेक्शन बोलता है? सेक्शन नंबर 88। फटाफट सेक्शन लिस्ट में लिखो, लिखो यार, ऐसे कैसे? पहला सेक्शन लिखना, सेक्शन 2 क्लॉज 55 बताता है मेंबर कौन है। इट डिफाइंस मेंबर, ठीक है, क्या करता है? डिफाइन करता है मेंबर को। सेकंड लिखो सेक्शन 88 यहाँ पर बताता है रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में यू हैव टू राइट डाउन इन द सेक्शन लिस्ट। बिलीव मी गाइज, इट इज गोइंग टू डू वंडर्स। अभी एग्जाम में जो भी बच्चों ने एग्जाम दिया वो बच्चे मुझे बता रहे हैं कि सेक्शन लिस्ट बताने से उनको बहुत हेल्प हुई है, सारे के सारे प्रोविजंस रिकॉल हुए थे, सेक्शंस वो भूले नहीं, एग्जाम में सेक्शंस लिख कर आए। सो इफ यू वांट ना कि हमें सेक्शंस याद हो, आपको सेक्शन लिस्ट को कंटिन्यू रखना है, ठीक है। कौन से वाले? सी दैट इज ऑल टुगेदर डिफरेंट गरिमा। अगर ऐसा कुछ गलत काम किया है, फ्रॉड्यूलेंट एक्टिविटी की है, तब तो उसे निकाल दिया जाएगा, बट इट विल नॉट कम अंडर एक्सपल्शन, है ना। अच्छा सेक्शन 88 यहाँ पर बोलता है रजिस्टर ऑफ मेंबर्स। तो हर एक कंपनी को एक रजिस्टर मेंटेन करना है अपने मेंबर्स का। मेंबर्स में प्रेफरेंस शेयर होल्डर का अलग रजिस्टर मेंटेन करना है, इक्विटी शेयर होल्डर का अलग, डिबेंचर होल्डर का रजिस्टर मेंटेन करना है आपको। आपका कोई और सिक्योरिटी होल्डर है तो उसका रजिस्टर आपको मेंटेन करना रहेगा, ठीक है। मेंटेन कौन से फॉर्म में करना है? फॉर्म MGT 1 में।
अच्छा, ये टाइम पीरियड क्या है, आप रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में एंट्री कब तक कर लोगे? फॉर एग्जाम्पल समझो ज्योति ने शेयर्स ट्रांसफर कर दिए प्रियांशी को, तो कहने से अभी प्रियांशी मेंबर हो गई है, तो रजिस्टर ऑफ मेंबर में ज्योति का नाम हटा के हमें प्रियांशी का नाम रखना है। हाँ मैम, प्रियांशी का नाम रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर एंट्री कब तक हो जानी चाहिए? 7 डेज के अंदर अंदर हो जानी चाहिए। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने अप्रूव किया है, वहां से 7 डेज के अंदर अंदर रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में एंट्री हो जाएगी। क्या ये क्लियर हो गया? अच्छा, इस रजिस्टर ऑफ मेंबर्स को मेंटेन आखिरकार करना क्या है, रखना कहाँ पर है? तो इस रजिस्टर ऑफ मेंबर्स को आपको मेंटेन करना है कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस पर, ठीक है। अच्छा, रजिस्टर्ड ऑफिस पर रख सकते हो, आप किसी और जगह रख सकते हो, सेम सिटी, टाउन या विलेज में जहाँ पर रजिस्टर्ड ऑफिस सिचुएटेड है, या फिर किसी और जगह भी रख सकते हो, इंडिया में किसी भी जगह रख सकते हो जहां पर मोर देन 1/10 ऑफ द शेयर होल्डर रिसाइड कर रहे हैं। मजे की बात बताती हूँ, यहाँ पर इंपॉर्टेंट है प्लेस, कहाँ पर कंपनी का रजिस्टर्स रखना है। सो पहला हमने देखा मैम, कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस पर रखना है, ठीक है, रजिस्टर्ड ऑफिस पर रखना है, ऑफिस ऑफ द कंपनी। ओके दीदी। दूसरा हमने देखा है, अगर आपने कंपनी में इफ SRS पास, अगर स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर दिया है, तो आप कहाँ रख सकते हो? किसी भी सिटी, टाउन, विलेज में जहां पर आपकी कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस सिचुएटेड है। अच्छा, अभी हम समझते हैं, हमारा जो कंपनी है वो कंपनी है, लेट्स अज्यूम उदयपुर में, ठीक है। तो या तो कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस पे रजिस्टर करो, या फिर सेम सिटी, एनी प्लेस, उदयपुर में किसी भी जगह, विद इन सेम सिटी, टाउन, विलेज, वेयर रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ कंपनी इज सिचुएटेड। लेकिन नहीं, मैं रखना चाहती हूँ, कंपनी का जो है रजिस्टर्ड है, मैं रखना चाहती हूँ गोवा में, तो क्या मैं ये रजिस्टर ऑफ मेंबर्स को गोवा में रख सकती हूँ क्या? तो यहाँ पर बोला है, अगर आपकी कंपनी के मोर देन 1/10 ऑफ मेंबर्स रह रहे हैं, क्या बोला है, अगर 1/10 से ज्यादा मेंबर्स रह रहे हैं किसी और जगह, एनी प्लेस वेयर मोर देन 1/10 ऑफ मेंबर रिसाइड। अगर 1/10 से ज्यादा मेंबर्स रह रहे किसी और जगह, तो वहां पर भी आप रजिस्टर रख सकते हो। इट मीन्स, लेट्स अज्यूम हमारे जो टोटल मेंबर्स हैं, टोटल 1000 मेंबर्स हैं, ठीक है, 1000 मेंबर्स टोटल है, और है ना गोवा में हमारे 300 मेंबर्स रह रहे हैं, गोवा में 300 मेंबर्स रह रहे हैं। तो अभी कंपनी का ये जो रजिस्टर ऑफ मेंबर्स है, मैं गोवा में भी रख सकती हूँ, क्योंकि मोर देन 1/10 ऑफ मेंबर्स वहां पर रह रहे हैं, लेकिन स्पेशल रेजोल्यूशन पास करवाना है, और मैं कंपनी का रजिस्टर ऑफ मेंबर्स कहाँ रख दूंगी? गोवा में रख दूंगी। क्या ये क्लियर है? तो किसी भी जगह रख सकते हो जहां पर मोर देन 1/10 ऑफ द मेंबर रह रहे हैं, बट स्पेशल रेजोल्यूशन पास करवा के। ये फ्लो चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से देख लो इसको, कोई डाउट है तो पूछ लो, आराम से पूछ लो, यही इंपॉर्टेंट पॉइंट था। गैस, भूमि, लक्ष्य, ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़ू। नेक्स्ट बोलता है, एक्सप्लेनेशन टू द चेंजेस एंड रजिस्टर्स ऑन द अकाउंट ऑफ दैट इंसॉल्वेंसी एक्सेट्रा। अच्छा, कब चेंजेस हो सकता है आपके रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में? यहाँ पर अगर डेथ हो जाती है, किसी पर्सन की इंसॉल्वेंसी हो जाती है, तो चेंजेस हो जाएगा यहाँ पर, और हम लोग एंटर कर देंगे, यहाँ पर एक्सप्लेन कर देंगे कि चेंज क्यों हुआ है, रजिस्टर में पर्टिकुलर चेंज कर देंगे, शेयर्स को ट्रांसफर कर देंगे इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड में। ये क्या होता है वो आप आगे पढ़ोगे, ठीक है। पर मेन इस बात का ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है कि किस जगह आपके रजिस्टर ऑफ मेंबर्स को मेंटेन करना है, इट इज इंपॉर्टेंट।
डायरेक्ट केस लॉ आ सकता है इस पॉइंट पे। क्या ये क्लियर हो गया है? कहाँ रखना है हमें? रजिस्टर ऑफ मेंबर्स मेंटेन करना है। यस, एक बार रिवाइज करो। सेक्शन 88 रजिस्टर ऑफ मेंबर्स बनाना है फॉर्म MGT 1 में, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का, डिबेंचर होल्डर्स का, सिक्योरिटी होल्डर्स का। एंट्री कितने दिनों के अंदर कर देनी है? 7 दिन के अंदर अंदर एंट्री कर देनी है हमें। रजिस्टर ऑफ मेंबर्स कहाँ मेंटेन करना है? कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस पे, या फिर स्पेशल रिजोल्यूशन पास करके किसी भी जगह पे, सिटी, टाउन, विलेज, जहाँ पर आपका रजिस्टर्ड ऑफिस सिचुएटेड है, या फिर इसी जगह पे जहाँ पर हमारी कंपनी के जो मेंबर्स है, मोर देन 1/10 ऑफ द मेंबर्स रह रहे हैं, वहाँ पर भी आप रख सकते हो। जो भी चेंजेस है वो चेंजेस हम लोग रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में कर देंगे। एम आई वेरी क्लियर? अच्छा, ये जो रजिस्टर ऑफ मेंबर्स है उसके अंदर एंट्रीज जो हुई है सेक्शन 88 के अंदर, उसको कौन चेक करने वाला है, कौन ऑथेंटिकेट करने वाला है? हमारा कंपनी सेक्रेटरी ऑफ द कंपनी, या फिर कोई और पर्सन जो कि बोर्ड ने ऑथोराइज किया है। दे आर गोइंग टू चेक द एंट्रीज। ठीक है, कि क्या सही से सब कुछ रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में लिखा हुआ है ना। सो CS विल बी द पर्सन और एनी पर्सन ऑथोराइज्ड बाय बोर्ड, अगर बोर्ड ने किसी पर्सन को ऑथोराइज कर रखा है। एनी पर्सन ऑथोराइज्ड बाय बोर्ड, वो चेक करेगा, वो ऑथेंटिकेट करेगा एंट्रीज आपके रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में। अच्छा, इंस्पेक्शन हो सकता है क्या? क्या कंपनी का ये जो रजिस्टर ऑफ मेंबर्स है, क्या आप उसे देख सकते हो? क्या आप उसे यहाँ पर इंस्पेक्ट कर सकते हो क्या? जी हाँ। तो अगर आप मेंबर हो, डिबेंचर होल्डर हो, सिक्योरिटी होल्डर हो, बेनिफिशियल ओनर हो, तो आप बिना किसी फीस के जाकर इंस्पेक्ट कर सकते हो। अरे यार, तुम मेरी कंपनी में मेंबर हो तो तुम आओ ना, आराम से रजिस्टर ऑफ मेंबर्स देख सकते हो, तुम इंस्पेक्ट कर सकते हो। पर तुम्हारे अलावा अगर कोई और पर्सन इंस्पेक्ट करना चाहता है तो वो कर सकता है, लेकिन पैसा चाहिए बाबा। तो वहाँ पर, यहाँ पर आपको पैसा देना पड़ेगा, फीस देनी पड़ेगी, मैक्सिमम 50 रुपीज़। आप तो फ्री ऑफ कॉस्ट में कर सकते हो, लेकिन अगर कोई पर्सन है तो मैक्सिमम हम आपसे कितने लेने वाले हैं यहाँ पर? ₹50 फीस लेंगे, और फिर आप यहाँ पर इंस्पेक्ट कर सकते हो। इंस्पेक्शन कब होगा बेटा? क्या रात में 2 बजे नींद नहीं आ रही, चलो गोलमाल लिमिटेड का रजिस्टर ऑफ मेंबर्स इंस्पेक्ट करके आ जाए, ऐसा क्या? कब इंस्पेक्ट करने वाले हो? हम इंस्पेक्शन करेंगे ड्यूरिंग द बिजनेस आवर्स, यानी कि बिटवीन 9 AM टू 6 PM। ठीक है। अच्छा, अभी इंस्पेक्शन से हमारा मन नहीं भरा, हम चाहते हैं कि हमें ना उसकी कॉपी लेकर आए, फोटो कॉपी लेकर आए। तो क्या ऐसा हो सकता है? बिल्कुल, आपको कॉपीज भी प्रोवाइड करी जा सकती हैं, बट कॉपीज के लिए आपको फीस देनी पड़ेगी। फीस क्या है यहाँ पर? मैक्सिमम 10 रुपये ले सकते हैं पर पेज यहाँ पर। ठीक है, कंपनी आपको कॉपीज दे देगी 7 डेज के अंदर अंदर। जैसे ही आपने फीस डिपॉजिट कराई, वंस यू हैव डिपॉजिटेड द फीस टू द कंपनी विल गिव यू द कॉपीज विद इन 7 डेज। कितने दिनों में? 7 डेज में कॉपी मिल जाएगी। ठीक है, और 10 रुपीज पर पेज की फीस है। और अगर आपको इंस्पेक्शन करना है किसी और पर्सन को तो 50 रुपीज है। ये चीज याद रखना है ना, 10 रुपीज मैक्सिमम है, नॉट एक्सीडिंग है ये। ये है थोड़ी सी कुछ मजेदार बात अबाउट फॉरेन रजिस्टर्स। क्या कंपनी फॉरेन रजिस्टर रख सकती है क्या? जस्ट रीड इट वंस, फिर मैं आपको कुछ और पॉइंट्स भी बताती हूँ, एक बार पढ़ो। क्या पढ़ लिया हमने? क्या पढ़ा? सो ये पॉइंट बोलता है मैम ये रजिस्टर कर सकते प्रियंका, बिल्कुल कर सकते हैं। आजकल रजिस्टर्स इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ही मेंटेन हो रहे हैं। सो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में मेंटेन होते हैं रजिस्टर, किसने बोला नहीं हो सकते बेटा? हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं।
अच्छा, फॉरेन रजिस्टर्स क्या होता है, क्या कंपनी फॉरेन रजिस्टर्स मेंटेन कर सकती है क्या? तो सबसे पहला ध्यान रखना, अगर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑथोराइज करता है, बिल्कुल परफेक्ट प्रियांशी, अगर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑथोराइज करता है तो कंपनी चाहे तो अपने फॉरेन रजिस्टर को किसी और कंट्री में रख सकती है आउटसाइड इंडिया, इंडिया के अलावा भी किसी और कंट्री में रख सकती है। समझो, मेरे जो सिक्योरिटी होल्डर्स है, मेरे जो शेयर होल्डर्स है, वो का यूरोप में है, तो कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में लिखा हुआ है तो मैं अपना फॉरेन रजिस्टर्स आउटसाइड इंडिया रख सकती हूँ, बट द कंडीशन इज इट शुड बी ऑथोराइज्ड बाय द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। अभी ध्यान से सुनना, एक चीज बता देती हूँ, ये मेरी कंपनी है, अगर मेरी कंपनी में आर्टिकल्स ऑथोराइज करते हैं, इफ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑथोराइज्ड, आप चाहो तो प्लीज साथ साथ में चार्ट बनाते जाओ, ठीक है? आप इसको किसी भी कंट्री में रख सकते हो, यू कैन कीप इट इन एनी कंट्री। कहाँ पर बेटा? आउटसाइड इंडिया, आउटसाइड इंडिया में रख सकती हूँ इसे, ठीक है, जहां पर मेरे सिक्योरिटी होल्डर्स रह रहे हैं, जहां पर मेरे सिक्योरिटी, और कहाँ रहेंगे मेरे सिक्योरिटी होल्डर्स रह रहे हैं? यूरोप में, तो मैं यूरोप में रख सकती हूँ। ये जो भी फॉरेन रजिस्टर में बाहर रखती हूँ, इस फॉरेन रजिस्टर को हम क्या मान लेंगे? डीम्ड पार्ट मान लेंगे मेन रजिस्टर का, ठीक है? इट विल बी डीम्ड टू बी अ पार्ट ऑफ रजिस्टर, और आप उसे आउटसाइड इंडिया रख सकते हो। उसका जो फॉरेन रजिस्टर्स वाले जो लोग सिक्योरिटी होल्डर को भी देखना होगा ना, वो वहां पर देख सकते हैं। तो एक कंपनी का अगर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑथोराइज करता है, आप उसको किसी और कंट्री में आउटसाइड इंडिया रख सकते हो जहां पर सिक्योरिटी होल्डर रह रहे हैं, एंड दैट फॉरेन रजिस्टर इज गोइंग टू बी कंसिडर्ड टू बी अ पार्ट ऑफ द मेन रजिस्टर। ओके, जस्ट अ सेकेंड, कुछ भी नहीं हुआ है, इलेक्ट्रिसिटी कट हुई है तो वो वापस चल जाएगा, ठीक है? पैनिक मत क्रिएट करना। तो उसे हम क्या मान लेंगे? डीम्ड पार्ट मान लेंगे आपके मेन रजिस्टर का। अच्छा, फॉरेन रजिस्टर को कौन से फॉर्म में मेंटेन करना होता है हमें? फॉर्म MGT 3 में। अभी एक इंपॉर्टेंट बात तुम्हें बताती हूँ मैं, जस्ट अ सेकेंड। हाँ जी, देखो, कंपनी को मान लो फॉरेन रजिस्टर को ओपन करना है, या फॉरेन रजिस्टर में कोई भी चेंजेस हुए, या फिर अब वो फॉरेन रजिस्टर को डिसकंटिन्यू करना चाहती है, इन केस में उसे किसको इन्फॉर्म करना पड़ेगा? 30 डेज के अंदर अंदर ROC को बताना पड़ेगा। मान लो कंपनी चाहती है डिसकंटिन्यू करना अभी फॉरेन रजिस्टर को, तो उसे 30 डेज के अंदर इन्फॉर्म करना है ROC को। ओपन करना चाहती है तो भी 30 डेज के अंदर ROC को बताना है। कुछ चेंजेस करना चाहती है फॉरेन रजिस्टर में तो भी 30 डेज के अंदर ROC को बताना है। परफेक्ट, परफेक्ट। अच्छा, सुबह हुआ था ऐसा? तो ठीक है, चलो, यूज टू हो तुम लोग। परफेक्ट आंसर्स बताएं बेटा, MGT 3। ठीक है, MGT 3 में यही था हमारा फॉरेन रजिस्टर के बारे में। चलो, एक और चीज, एक लास्ट टॉपिक बता देती हूँ मैं आपको जब तक ये चलता है। प्रिजर्वेशन ऑफ रजिस्टर। क्या ये रजिस्टर को आपको प्रिजर्व करके रखना है? क्या ये रजिस्टर को संभाल कर रखना है? यस, आपको ये रजिस्टर को प्रिजर्व करके रखना है, संभाल कर रखना होता है यहाँ पर। चलो, चल गया हमारा। ओ माय गॉड, हश, होपिंग कि कुछ आगे दिक्कत ना आई हो। हम्म। चलो, नाइस, हो गया, इशू हो गया। चलो, फिर से इंपोर्ट करनी पड़ेगी मुझे फाइल। हाँ, ROC को 30 डेज बहुत पसंद है प्रियांशी, और हमारे लिए भी अच्छा है ना, हमारे लिए भी कन्वीनियंट हो जाएगा। आपको भी सिर्फ 30 डेज ही याद करने बार बार, कहीं कुछ समझ नहीं आ रहा तो 30 डेज वाला फाइनल। ठीक है, अरे 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 अरे, बस बस, एक लास्ट टॉपिक है। हाँ जी, क्या ये रजिस्टर्स को प्रिजर्व करके रखना है क्या आपको? तो यस, आपको रजिस्टर्स को प्रिजर्व करके रखना। अगर आपका रजिस्टर ऑफ मेंबर्स है, कौन से फॉर्म में था? MGT 1 में था, तो रजिस्टर ऑफ मेंबर को तो परमानेंटली प्रिजर्व करके रखना है, परमानेंटली आपके पास रखना है। अच्छा, इंडेक्स ऑफ मेंबर्स है, तो सबसे पहले ये समझा देती हूँ, इंडेक्स ऑफ मेंबर्स मतलब क्या होता है? बचपन में बनाई है कॉपीज में इंडेक्स, सीरियल नंबर, ठीक है, चैप्टर नेम,
फिर पेज नंबर, उसे हम बोलते हैं इंडेक्स ऑफ मेंबर्स। तो ये जो इंडेक्स ऑफ मेंबर्स है जहाँ पर आप लिखते हो सीरियल नंबर, मेंबर का नाम और कौन सा मेंबर से कौन से मेंबर तक कौन से पेज नंबर पर है ना, तो वो इंडेक्स ऑफ मेंबर्स भी आपको प्रिजर्व करके रखनी है यहाँ पर परमानेंटली। रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर्स को 8 ईयर्स तक प्रिजर्व करके रखना है। जब से रिडम्पशन हुआ, आपने उनका रीपेमेंट कर दिया, वहाँ से 8 ईयर्स तक प्रिजर्व करके रखना है। टॉकिंग अबाउट एनुअल रिटर्न और फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको 8 ईयर्स तक प्रिजर्व करनी है। आरओसी के पास फाइलिंग हो गई, वहाँ से 8 साल तक। फॉरेन रजिस्टर्स प्रिजर्व करके रखने हैं परमानेंटली। सो कहने से 3 रजिस्टर्स को परमानेंटली प्रिजर्व करना है, रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, फॉरेन रजिस्टर्स, इंडेक्स ऑफ मेंबर्स। डिबेंचर होल्डर्स के रजिस्टर को 8 ईयर्स तक फ्रॉम द डेट ऑफ रिडम्पशन। एनुअल रिटर्न एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट 8 ईयर्स तक है यहाँ पर जब से आपने फाइलिंग करी है। क्या ये क्लियर है? क्या ये डन है? डन है? सो दैट इज इट अबाउट टुडेज क्लास। ठीक है, इतना ही था हमारी आज की क्लास के बारे में, आज की सभा के बारे में। सो लेट्स क्विकली स्विच टू द तूफानी रिवीजन। क्या स्टार्ट करें? तूफानी सा रिवीजन स्टार्ट करूं? कोई डाउट है, दिक्कत, परेशानी? यस पीयूष, परफेक्ट। चलो, एक्साइटेड हो, रेडी हो, तैयार हो? पक्का ना यार? रेडी तैयार रहो यार, थोड़ा चीयरफुल रहो, हंसते हंसते पढ़ेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। अभी पढ़ना तो है ही है, तो हंस के पढ़ो, रो के पढ़ो, उससे अच्छा हंस कर पढ़ने वाले हैं। सो वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम द मेंबर्स एंड शेयर होल्डर्स। मेंबर्स म्हणजे क्या? मेंबर्स कौन होता है? सेक्शन 2 क्लॉज 55 में बताया मेंबर मतलब कौन होता है, आप मेंबर कैसे बन सकते हो। ऐसा पर्सन जिसका नाम एंटर है रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में, उसे हम क्या बोलने वाले, यहाँ पर मेंबर बोलने वाले। व्हाट आर द वेज टू अक्वायर मेंबरशिप, आप मेंबरशिप कैसे अक्वायर कर सकते हो, तो हमने याद किया BAS बस से। अगर बेनिफिशियल ओनर हो आप, रजिस्टर ऑफ डिपॉजिटरी में हो, आप मेंबर हो। यहाँ पर अग्रीमेंट इन राइटिंग से आप मेंबर बन सकते हो। अग्रीमेंट इन राइटिंग से मतलब कैसे बन सकते हो? अच्छा, आप एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट से बन सकते हो, ट्रांसफर से बन सकते हो, ट्रांसमिशन से बन सकते हो, और बाय एस्टॉपल यहाँ पर बन सकते हो। हमने एस से देखा सब्सक्राइबर टू मेमोरेंडम, ऐसा पर्सन है हु इज अ सब्सक्राइबर टू मेमोरेंडम, जिसने अपना नाम सब्सक्राइबर किया है मेमोरेंडम के ऊपर, तो उसको हम यहाँ पर मेंबर कहलाएंगे। दीज आर द वेज टू अक्वायर द मेंबरशिप। आफ्टरवर्ड्स हमने देखा देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ मेंबर एंड शेयर होल्डर, दोनों अलग अलग होते हैं। यहाँ पर मेंबर वो पर्सन कहलाएगा, मेंबर डिफाइंड है सेक्शन 2 क्लॉज 55 में, शेयर होल्डर कहीं डिफाइंड नहीं है। मेंबर वो होता है जिसका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में है, शेयर होल्डर वो होता है जिसके पास शेयर्स यहाँ पर अलॉट हो गए हैं। ठीक है, अच्छा, जैसे ही आपने मेमोरेंडम में नाम सब्सक्राइब किया, मेंबर बन गए, बट यू बिकेम द शेयर होल्डर जब आपके पास यहाँ पर शेयर्स अलॉट हो जाएंगे। अच्छा, किस किस तरीके से आपकी मेंबरशिप चली जाएगी, सीजेशन ऑफ मेंबरशिप कब हो जाएगा? अच्छा, कब आप मेंबर नहीं रह पाओगे? बहुत ही सिंपल सा केस है, अगर शेयर्स ट्रांसफर हो गया है, ट्रांसमिशन हो गया है, किसी पर्सन की डेथ हो गई है, वो इंसॉल्वेंट हो गया, कंपनी इज इन वाइंडिंग अप, कंपनी बाउंड अप हो चुकी है आपकी। ठीक है, ये सारे कुछ ऐसे केसेस है जहां पर अब आप मेंबर नहीं कहलाओगे, आपकी मेंबरशिप क्या हो जाएगी, सीज हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। हमने बहुत कुछ पढ़ा कि हु में बिकम अ मेंबर, आखिरकार मेंबर कौन बन सकता है। कैन अ कंपनी बिकम अ मेंबर इन अनदर कंपनी? हाँ, एक कंपनी दूसरी कंपनी में मेंबर बन सकती है। हालांकि सब्सिडरी कंपनी कैन नॉट बिकम अ मेंबर इन इट्स होल्डिंग कंपनी, बट वी हैव रेड 3 एक्सेप्शंस जहाँ पे सब्सिडरी कंपनी होल्डिंग कंपनी की मेंबर बन सकती है। सबसे पहला क्या था, सब्सिडरी कंपनी शेयर्स होल्ड कर रही है एज अ लीगल रिप्रेजेंटेटिव, सब्सिडरी कंपनी शेयर्स होल्ड कर रही है एज अ ट्रस्टी, सब्सिडरी कंपनी शेयर्स होल्ड कर रही थी बिफोर बिकमिंग द सब्सिडरी कंपनी। तो ऐसा हो सकता है गाइज, आई एम सेइंग इट रिपीटेटिवली, आपको मेरे साथ बोलना है, आपको मेरे साथ रिपीट करना है, छोड़ना नहीं है। ये जो लास्ट मिनट का पावर पैक्ड तूफानी रिवीजन है, बहुत हेल्प करेगा आपको। सेकंड, हम लोगों ने देखा क्या पार्टनरशिप फॉर्म मेंबर बन सकती है? नहीं, पार्टनरशिप फॉर्म मेंबर नहीं बन सकती। हालांकि लेकिन पार्टनरशिप फॉर्म सेक्शन 8 कंपनी की मेंबर बन सकती है। क्या सेक्शन 8 कंपनी दूसरी कंपनी में मेंबर बन सकती है? अगर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑथोराइज्ड है तो वो बन सकती है। सोसाइटी किसी कंपनी में मेंबर बन सकती है, बन सकती है। HUF बन सकता है, कोई लीगल बार नहीं है, लेकिन कर्ता के नाम पर बन सकता है। क्या पाउनी मेंबर बन सकता है? पाउनी कैन नॉट बिकम अ मेंबर, उसके पास एब्सोल्यूट ओनरशिप नहीं। इंसॉल्वेंट मेंबर कहलाएगा क्या? यस, इंसॉल्वेंट मेंबर कहलाएगा जब तक कि उसका नाम कहाँ पर है, रजिस्टर ऑफ मेंबर्स
मेंबर्स में वोट कर सकता है, पर बाकी सारी राइट्स चली जाएगी ऑफिशियल असाइनी और रिसीवर के पास। तो इससे याद करो, क्या ऑफिशियल असाइनी मेंबर बन सकता है? नहीं नहीं, वो मेंबर नहीं बनेगा क्योंकि उसका नाम ही नहीं है ना रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में। लेकिन अगर कोर्ट का कोई ऑर्डर आता है तो उससे अगर उसको मेंबर बनाना है तो हम बना लेंगे। क्या एक माइनर मेंबर बन सकता है? तो माइनर कैन नॉट बिकम अ मेंबर, उसके साथ अग्रीमेंट करना वॉइड एब इन इशू है। लेकिन अगर फुल्ली पेड अप शेयर्स हैं यहाँ पर तो कंपनी मना नहीं कर सकता है, उसके नाम पर शेयर्स ट्रांसफर करने से कंपनी यहाँ पर मना नहीं कर पाएगा। ओके, आफ्टरवर्ड्स हमने देखा फुल्ली पेड अप शेयर से तो चलेगा, माइनर मेजर होने के बाद चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल यहाँ पर कर सकता है। अगर कोई पर्सन अनसाउंड माइंड का है, ल्यूनेटिक है, तो क्या वो मेंबर बन जाएगा? वो भी मेंबर नहीं बन सकता है। जिस दिन से हमें पता चलता है ही इज ऑफ अनसाउंड माइंड, अब वो मेंबर नहीं कहलाएगा। ये हमने पूरा किसका पढ़ा था? हु कैन बिकम अ मेंबर, कौन मेंबर यहाँ पर बन सकता है। अच्छा, उसके बाद हमने कौन से टॉपिक्स यहाँ पर देख लिए थे? ज्वाइंट मेंबर कौन होगा? अगर एक से ज्यादा लोग मिलकर शेयर्स होल्ड कर रहे हैं उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम यहाँ पर ज्वाइंट मेंबर्स बोलने वाले हैं। नॉमिनी ज्वाइंट मेंबर में बेसिकली, जिसको भी डाउट एक बार सुन लो, अगर कंपनी और डायरेक्टर दोनों मिलकर अगर शेयर्स होल्ड कर रहे हैं, सो कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, इन दैट केस तो डायरेक्टर अपनी अपनी मन मर्जी यहाँ पर चला सकता है। तो बोला है कंपनी के बिहाफ पे भी कौन सारे डिसीजन लेगा? डायरेक्टर डिसीजन लेगा और दोनों मिलकर यहाँ पर डिसीजन लेंगे इन द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी। इन्हें हम क्या कहते हैं? नॉमिनी ज्वाइंट मेंबर कहते हैं। फिर हम लोगों ने देख लिया था यहाँ पर रजिस्टर ऑफ मेंबर, सेक्शन 88 के अकॉर्डिंग आपको रजिस्टर ऑफ मेंबर बनाना कंपलसरी है। रजिस्टर ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर, डिबेंचर होल्डर्स एंड रजिस्टर ऑफ सिक्योरिटी होल्डर्स इन फॉर्म MGT1। एंट्री कितने दिनों में करनी है? 7 दिन के अंदर अंदर एंट्री करनी है आपको। किस जगह मेंटेन करना है? एट द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी। स्पेशल रेजोल्यूशन पास करा के आप एट एनी सिटी टाउन विलेज जहां पर आपकी कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस सिचुएटेड है, या फिर आप किसी भी जगह इंडिया में रख सकते हो जहां पर मोर देन 1/10 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स रहते हैं। फॉरेन रजिस्टर्स मतलब आप अगर आपके आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑथराइज करते हैं तो आप रजिस्टर्स को आउटसाइड इंडिया रख सकते हो जहां पर आपके सिक्योरिटी होल्डर्स रह रहे हैं, बट द कंडीशन इज आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑथराइज कहीं नहीं चाहिए। ये जो फॉरेन रजिस्टर्स है, इट विल बी डीम्ड टू बी अ पार्ट ऑफ रजिस्टर। यहाँ पर आपका रजिस्टर आप बना रहे हो, डिसकंटिन्यू कर रहे हो, चेंज कर रहे हो, 30 डेज के अंदर अंदर आपको किसको इन्फॉर्म करना है? यहाँ पर ROC को इन्फॉर्म करना रहेगा। अच्छा, मुझे बता दो, क्या आप इंस्पेक्ट कर सकते हो फॉरेन रजिस्टर्स को? 100% इंस्पेक्ट कर सकते हैं हम लोग। मेंबर्स इंस्पेक्ट कर सकते हैं, डिबेंचर होल्डर्स, सिक्योरिटी होल्डर्स, फ्री ऑफ कॉस्ट में। कोई और पर्सन इंस्पेक्ट करना चाहता है तो 50 रुपीज़ की मैक्सिमम फीस जाएगी। इंस्पेक्शन करेगा ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स। क्या कॉपीज मिल सकती? कॉपीज मिल सकती है, लेकिन फीस लगेगी मैक्सिमम 10 रुपीज़ पर पेज। जैसे ही आपने फीस डिपॉजिट करी विद इन 7 डेज, इट इज द ड्यूटी ऑफ द कंपनी टू सप्लाई यू द कॉपीज ऑफ द फॉरेन रजिस्टर्स। क्या प्रिजर्वेशन ऑफ रजिस्टर्स करना है? यस, प्रिजर्वेशन ऑफ रजिस्टर्स करना है आपको। द रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, index of members and foreign registers are to be preserved permanently. The register of debenture holders has to be preserved for a period of 8 years from the date of redemption. Annual returns और financial statements को preserve करना है 8 years के अंदर अंदर from the date of filing to ROC and स्वाहा। हो चुका है आज का आपका लेक्चर, ठीक है? सो इट इज स्वाहा। जस्ट अ सेकेंड, अगर किसी को डाउट है तो लेट मी चेक। मुझे एक बार स्लाइड मैप ऑन करने दो। मजा आ गया क्या? हाँ जी। कंपनी लॉ एंड प्रैक्टिस, लेट्स सी। हाँ बेटा, yes yes Anshudan, absolutely he will get। अभिराम, अभी भी देखो अभिराम, अगर आपने हाफ से ज्वाइन किया है तो अभी तो आप सेक्शन लिस्ट बनाओ, बट बिफोर जो हमारे फर्दर चैप्टर्स थे, चैप्टर 1 to 4, उसकी भी सेक्शन लिस्ट बनानी है आपको, ठीक है? अभिराम कोई बात नहीं, अब से बना दो ना। हरीश शर्मा, बेटा अगर स्टार्टिंग से नहीं बनाई है तो अब तो बनाओ सेक्शन लिस्ट में, सब कुछ शुरू से बोलती आ रही हूँ, अभी से बनाओ ना। अभी तक पढ़ाई नहीं करी तो अभी से कर सकते हो। चैप्टर नंबर 5 से स्टार्ट कर दो सेक्शन लिस्ट बनाना, और जैसे जैसे आपने चैप्टर नंबर 1 to 4 थे उसकी भी सेक्शन लिस्ट बनाना बाद में, ठीक है? ऑफिशियल असाइनी और रिसीवर कौन होता है? चांदनी। चांदनी ये वो पर्सन होता है जिसकी ड्यूटी होती है इंसॉल्वेंट के सारे एसेट्स को सेल करके उसकी लाइबिलिटीज को पे करना, ठीक है? In case of cessation, when the shares are transferred to minor, though it was not fraud, it was a mistake, then can the contract give? Yes yes, it can definitely be get cancelled and नेहा उसके लिए लाइबल होने वाला है ट्रांसफरर, ठीक है? yes 101% नेहा हो सकता है, बहुत आराम से हो सकता है,
ठीक है, मजा आ गया है। प्राची अभी तक चैप्टर ओवर नहीं हुआ, इट इज ओनली द पार्ट 1, हम पार्ट 2 में और देखने वाले हैं। ठीक है, वो पार्ट 2 में देखेंगे, अभी तक चैप्टर थोड़ी नहीं ओवर हुआ हमारा। सो वॉज इट गुड, मजा आ गया आज के लेक्चर में। ये सही ना, शुरू में थोड़ा सा प्रॉब्लम आया होगा। पाउनी भूमि इतना सा बोलता है कि पाउनी वो पर्सन होता है जिसके पास अपने शेयर्स प्लेज पर दिए हैं सिक्योरिटी के तौर पर। उस पर्सन के पास कभी भी ओनरशिप राइट नहीं होता, वो कभी भी मालिकाना हक उसे नहीं मिल सकता। ही कैन नॉट बी एन ओनर। 2x की स्पीड से क्लियर हो गया अर्शी, ऐसा कहना चाह रहे हो? ये स्पीड फास्ट लगी अपने को, एक बार क्लियर करना ना ये पॉइंट एंड उसके बाद ही जाना। स्पीड तो नाउ इट इज गोइंग फाइन राइट, अभी मुझे लग रहा है स्पीड तो हमारी सही जा रही है, ठीक है ना? एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया, मजा आ गया। 50 रुपीज इंस्पेक्शन है शर्वरी, 10 रुपीज कॉपी लेनी है आपको, फोटो कॉपी लेनी है, ठीक है? अरे टुमारो नहीं प्रियंका, हमारा 4 PM SBIL का लेक्चर है ना। चलो ओके, प्लीज 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 गाइस, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, रिवाइज करना रिवाइज करना रिवाइज करना और रिवाइज करना। जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होगा उसके बाद ही उसकी ई नोट्स वाली फाइल अपलोड होती है, ठीक है? सो दैट इज इट फ्रॉम माई साइड। खूब खूब अच्छे से पढ़ो, जस्ट मेक योर सेल्फ प्राउड, मेक योर पेरेंट्स प्राउड, मेक मी प्राउड। बाय बाय।